अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अभी जो पीडीएफ आपको भेजा गया, काइंडली इस पीडीएफ को ओपन कर लें, और क्योंकि हम इन्हीं स्लाइड से अपने सेशंस कर रहे होंगे, तो ये जो पीडीएफ आपको सेंड किया गया इसको काइंडली सब लोग ओपन कर लें। आज के जो सेशन के नाम से वाकिफ़ हैं कि जहन्नुम में अल्लाह के रसूल इस्लाम की जो हदीस है कि औरतों की कसरत होगी, इसके असबाब को जानना है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के सबब को नहीं जानते तो उसका इलाज भी नहीं कर सकते। यानी जब भी आप किसी चीज़ से बचना चाह रहे हैं, किसी बीमारी का इलाज करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको सबब जानना पड़ता है कि उसका सबब क्या है। अगर आपको उसका सबब पता लग जाए तो आपका इलाज आसानी से हो जाता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को जानना है कि जिसकी वजह से जहन्नुम में औरतों की कसरत होगी। अगर आप इस चीज़ पर गौर व फिक्र करें कि जिस जिन्स की जहन्नुम में कसरत होनी चाहिए थी वो तो मर्द की थी। यानी मर्द कारोबार भी करते हैं, बाहर जाते हैं, अगर उनसे बदकलामी का ज़्यादा अंदेशा होता है, वो लेन देन के मामलात करते हैं, उसमें वादा खिलाफ़ी, झूठ और झूठी कसम खा कर माल बेचना, धोखाधड़ी, फ़रेब, ये ज़्यादा होना चाहिए था। यानी जो कसरत होनी चाहिए थी जहन्नुम में वो मर्दों की होनी चाहिए थी, औरतों की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि मर्दों की एक कसरत नहीं है जहन्नुम में, बल्कि औरतों की कसरत है, उसके असबाब जानना है। तो अब इस पीडीएफ को ओपन कर लें। यहाँ पे आपको उन तमाम असबाब को हम जान लेंगे। सबसे पहले तो वो हदीस पढ़ें कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ तो इसमें दाखिल होने वालों की अक्सरियत गरीबों की थी, यानी गुरबा की थी, और जबकि मालदार जो है वो जन्नत के में यानी दाखिले से कबल हिसाब किताब के लिए रोक लिए गए थे। इसी तरह अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मैं जहन्नुम में देखा तो उसमें ज़्यादा जो दाखिल होने वाली जिन्स थी वो औरतों की थी। इसी तरह एक और रवायत में, सही बुखारी में हदीस है कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने ख़वातीन को मुखातिब करते हुए कहा कि ख़वातीन की जमात सदका किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नुम में तुम्हारी अक्सरियत देखी है। तो उनमें से एक औरत ने अल्लाह के रसूल इस्लाम से पूछा कि इसकी क्या वजह, यानी क्या सबब है इसका। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि तुम लान तान बहुत ज़्यादा करती हो और ख़ावंद की नाशुक्री बहुत करती हो। तो ये अल्लाह के रसूल इस्लाम ने भी इस हदीस में भी एक सबब बयान किया। इसी तरह कुछ दीगर असबाब भी हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो हमने इस यानी यही जो हदीस है आज की सेशन की वजह है कि अल्लाह के रसूल इस्लाम में जिस जिन्स की कसरत यानी बयान की है कि जहन्नुम में होगी, वो औरतों की जमात है। और इसके क्या सबब में वो इंशाल्लाह आने वाली हम स्लाइड्स में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाई कि वो यानी खावन की नाशुक्री और लान तान करना। अब ज़रा जहन्नुम के हवाले से भी कुछ बातों का हमें जानना ज़रूरी है। देखें, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया तुम्हारी आँख जिसको इब्ने आदम रोशन करता है, यानी इस दुनिया के अंदर जहन्नुम की गर्मी के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। यानी आप कह लें कि 69th पार्ट है ये जहन्नुम का। फरमाया अल्लाह के रसूल इस्लाम से कि ये जो जन्नत में जहन्नुम की जो आग है ये इतनी ज़्यादा क्यों है, यानी ये दुनिया की आग भी तो काफ़ी थी। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि इसे 69 से ज़्यादा रखा गया है, यानी इसकी जो शिद्दत है वो ज़्यादा की गई है। हर हिस्सा इस दुनिया की आग के मानंद गर्म है, यानी ये आप कह लें कि 70 टाइम्स ज़्यादा है जहन्नुम की आग। इसी तरह अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि क़यामत दिन जहन्नुम इस तरह लाई जाएगी कि इसकी 70,000 लगाम होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते इसको खींच रहे होंगे। यानी एक बहुत बड़ी यानी अल्लाह ताला ने ये जहन्नुम बनाई है। इस तरह जन्नत भी बनाई है। जहन्नुम भी इंसान अपने अमाल की वजह से जाता है। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इब्ने आदम के लिए जन्नत और जहन्नुम दोनों में हिस्सा रखा है। अब वो यानी अमाल के ज़रिए जिस तरह चाहे अपना हिस्सा पा ले। आगे देखिए जहन्नुम के वाले से कुछ मज़ीद बातें कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने ताकीद की। सही मुस्लिम हदीस है कि जब भी कि तुम में से तशहुद पढ़ ले, यानी अत्तहियात और दुरूद शरीफ ये दुआएँ पढ़ ले, तो 4 चीज़ों से अल्लाह ताला की पनाह मांगे और तलब करे। वो 4 चीज़ें यानी यही हैं, जहन्नुम, कब्र, इस तरह ज़िंदगी और मौत की आजमाइशें, और यानी दज्जाल के फितने से। अब ये देखें कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने ताकीद की कि तुम ये ऐसी चीज़ है कि इससे पनाह मांगो। तो एक इंसान को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि जहन्नुम से वो बच सके। देखिए अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जहन्नुम से बचो ख्वाह आधी खजूर सदका दे के ही। और फरमाया कि किसी को ये बात भी, किसी को ये भी मैसर ना हो कि वो सदका कर सके, तो फरमाया कि अच्छी बात करके, यानी कोई अच्छी बात कर ले, यकीनन ये भी सदका है। तो ये जहन्नुम की होलनाकियाँ मुख्तसर आपको बयान की गई हैं, और इस हवाले से हमारे में जो तालीमात दी गई हैं कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने हमें दुआ भी सिखलाई कि इसके लिए दुआ भी करो, और इसी तरह अल्लाह के रसूल इस्लाम ने कहा कि अमल भी करो, यानी सिर्फ दुआ भी नहीं रहना बल्कि उसके लिए अमल भी करना। आगे देखिए, काइंडली माइक म्यूट रखिए, कि हमें आगे जाके ये कुछ बात सीखने को इसमें मिलेगी। इसी तरह कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने जो हमें जहन्नुम से बचने की ताकीद की है, ये इस वजह से की है क्योंकि इसकी हमने पीछे आग की शिद्दत पढ़ ली है कि ये एक इंसान गवारा भी नहीं कर सकता कि जो दुनिया की आग है उसको भी बर्दाश्त कर सके या उसमें अपना हाथ रख सके।
तो जहन्नुम की आग तो यानी सिर्फ दुनिया की आग के बराबर नहीं है, बल्कि कई गुना बड़ी हुई है इससे। आगे देखिए कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने यानी जहन्नुम में जाने की जो औरतों की वजूहात बयान की हैं, अब इन वजूहात को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें हमारी आबादी की निस्फ ख़वातीन है। बाज़ लोगों ने जब रेशो निकाली है तो बाज़ लोग कहते हैं कि मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन हैं। यानी आप देखें अल्लाह ताला ने जितने इंसान पैदा किए हैं, गोया कि उनमें से अक्सरियत यानी जहन्नुम में जा रही है जो जिन्स, वो औरतों की है। अब एक 50% से ज़्यादा जो, अगर हम इस बात को ज़्यूम करें, लेकिन 50% तो कन्फर्म है कि मर्दों के तनासब में औरतों की तादाद है। तो ये इतनी बड़ी तादाद में एक जिन्स है वो जहन्नुम में जा रही है। यानी ये इस तरह नहीं है कि जहन्नुम में नौजवानों की कसरत है जो नौजवान इन्हीं की हालत में फ़ौत हुए, ऐसी बात नहीं है, ये औरतों के वाले से। तो इसलिए इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि इसके क्या असबाब हैं। पहली चीज़ कि खावंद की नाशुक्री यानी खावंद की नाफरमानी। आप देखें कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज़्यादातर औरतें थीं जो कुफ़र करती थी। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम से पूछा गया क्या वो कुफ़र करती थी, यानी इनकार, कुफ़र का मायने होता है इनकार करना, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है कुफ़र। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल क्या वो खावंद की नाशुक्री करती थी? फरमाया कि नहीं, बल्कि फरमाया कि क्या अल्लाह के शुक्र यानी नाशुक्री करती थी या अल्लाह का कुफ़र करती थी? नहीं। तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि नहीं, वो खावंद की नाशुक्री करती है, यानी उसकी बातों का इनकार करती है। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि औरत ऐसी मखलूक है, अगर तुम उम्र भर भी इनके साथ एहसान करते रहो, यानी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कोई भी इनके ख़्याल में यानी उनके हक़ में या उनके बारे में कोई ऐसी नागवारी की बात हो जाए तो फ़ौरन कह उठे कि मैंने कभी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। तो ये ख़वातीन की एक आदत है कि जब भी कोई उनकी तबीयत पे नागवार बात गुज़र जाए तो इमोशनली बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना और उसके इवज़ यानी इस तरह की बात भी कह देना कि मैंने तुझे कभी कोई भलाई नहीं देखी। हत्ता कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम सारी ज़िंदगी भी इसके साथ भलाई करोगे तब भी ये मामला करेगी। तो इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि इन चीज़ों से बच जाए। यानी ये आदत पाई जाती हैं ख़वातीन के अंदर, तो जिनके अंदर ये आदत मौजूद हैं कि इस तरह ख़ावंद को की यानी के साथ कुफ़र करना। ख़ावंद के साथ कुफ़र करना क्या है कि उसके एहसान का इनकार करना। यानी अल्लाह ताला ने जो उसको एक ओहदा दिया है, उसको एक रुतबा दिया है औरत के ऊपर, उसका इनकार करना, उसको न तस्लीम करना और उसके एहसानात को ना मानना। यानी ख़ावंद उसके लिए कपड़ों का, उसके खाने का बंदोबस्त करता है, तो जब भी कोई ऐसी नागवार बात ख़ावंद की तरफ से उसको मिल जाए तो वो फ़ौरन कह उठती है कि मैंने कभी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। तो अल्लाह के रसूल ने वाज़ह तौर पर एक यानी वजह बयान कर दी कि तुम इस सबब से जहन्नुम में जा रहे हो, इसलिए इसको सबसे पहले लिखा गया है स्लाइड्स के अंदर। बाकी भी बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, लेकिन इस चीज़ को स्लाइड में सबसे पहले लिखा गया क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जिस हदीस में जहन्नुम में औरतों की कसरत की वजह यानी ये बल्कि खबर दी, उसी में इसकी वजह बयान की। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि इस तरह के जो यानी बातें हैं कि ख़ावंद की नाशुक्री करना, उसके एहसान से कुफ़र करना, उसकी बातों को ना मानना, इससे बचें। आगे देखिए कि एक और बड़ी वजह कि यानी जब जहन्नुम में औरतें दाखिल होंगी, उसकी एक बड़ी वजह कि उनका जो अज़वाजी ताल्लुक़ अपने शौहर से वो ख़राब होगा। अब देखें, हम में से यानी अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की जो औसत उम्र है, एवरेज एज है, वो 60 साल के लगभग होगी और हम में से अक्सरियत देखा जाए तो आधी उम्र अज़वाज ज़िंदगी में गुजारती है। तो अगर वो मामला ख़राब है तो फिर भी यानी वो इंसान की जन्नत और जहन्नुम भी इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है। अब देखें, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जो औरत इस हाल में मर जाए, इस हाल में फ़ौत हो जाए कि उसका शौहर उस वक़्त उससे राज़ी था, तो वो जन्नत में दाखिल होगी। इसी तरह अल्लाह के रसूल इस्लाम ने देखें फरमाया कि औरत के लिए जायज़ नहीं कि अपने शौहर की मौजूदगी में इसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़े रखे। यानी अगर औरत को रोज़े रखने हैं तो उसको नफली रोज़े की तो उसको इजाज़त लेनी है अपने शौहर से, क्या मैं रोज़ा रख लूँ। इसी तरह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि औरत किसी को उसके घर में इसकी मर्ज़ी के बगैर आने की इजाज़त मत दे। एक और रिवायत में इसके अल्फाज मौजूद हैं कि जिसको खावंद नापसंद करता है उसको घर में ना आने दे। इसलिए खावंद के साथ ताल्लुक़ को खुशगवार रखना ये बहुत ज़रूरी है। आप देखें, हमने जब एक मैरिज सेशन किया था 10 जनवरी को, उसमें भी हमने इस बात को सीखा था कि अल्लाह ताला ने ये जो ताल्लुक़, ये रिश्ता बनाया है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सुकून है। अगर ये ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो ये रिश्ता आपका फ़ेल है, आप किताब और सुन्नत के मुताबिक रिश्ते को नहीं गुजार रहे। इसलिए इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि ये रिश्ता खुशगवार हो, इसके अंदर लड़ाई झगड़े ना हो। तो इसलिए ये जो बात बयान की गई कि औरत किसी भी ऐसे शख्स को घर में ना आने दे जिसको उसका खामन नापसंद करता है या उसकी इजाज़त के बगैर, इसलिए कि जब वो आएगा तो फिर मज़ीद इश्यूज़ क्रिएट होंगे। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। आगे देखें कि लान-तान बहुत करना, यानी अब एक इंसान देखे कि लानत क्या चीज़ है। लानत एक मुतज़ाद चीज़ है सलाम के। हम जब किसी से सलाम मिलते हैं तो उसको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कि तुम पे सलामती और रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला की। लेकिन लानत उससे मुतज़ाद है कि हम कहते हैं तुझ पर अल्लाह की रहमत ना हो। तो ख़वातीन की एक बड़ी वजह यानी अल्लाह के रसूल इस्लाम ने
यानी ये भी बयान किया है कि वो तुम लानत बहुत भेजती हो, लान तान बहुत करती हो, कि तुम पर लानत हो, यानी छोटी सी बात पे भी लानत कह देना। अब देखें सही बुखारी में हदीस अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जब भी कोई शख्स किसी पर लानत भेजता है, ये बद्दुआ करता है किसी के, तुम पर अल्लाह की रहमत ना हो, तो ये लानत आसमान की तरफ चढ़ती है। जब आसमान की तरफ ये लानत चढ़ती है, दुआ बद्दुआ जाती है, तो आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, ये वापस ज़मीन की तरफ जाती है और उस शख्स की तरफ लौटती है जिसके पर लानत की गई है। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि अगर वो शख्स इसका मुस्तहिक होगा तो उसके ऊपर लानत पड़ जाएगी, लेकिन अगर वो इसका मुस्तहिक नहीं है तो ये लानत वापस लौट आएगी जिसने लानत की है। यानी ऐसे बिला वजह किसी पे लानत कर देना, ये गोया कि आपके ऊपर लानत पड़ेगी, उसके ऊपर लानत नहीं जाएगी, ये बद्दुआ आपको आगे लगेगी अगर उसका मुस्तहिक नहीं है। इसलिए बद्दुआ देते हुए लानत एक बद्दुआ है, तो इससे इसका ख्याल करना चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि हर ताना देने वाले ऐप जो के लिए हिलाकत है, ये सूरह हमज़ा की आयत नंबर 1 है। तो इन चीज़ों का मद्देनज़र रखना चाहिए कि इमोशनली जो इन तमाम चीज़ों का अगर हम देखें, ये जो ख़वातीन की तरफ से गुनाह सर से हो रहे हैं, इसकी वजह कि गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में ना रखना है, यानी गुस्से के वक्त इमोशनली स्ट्रॉन्ग ना होना है। ये एक बहुत बड़ी वजह है ख़वातीन की जहन्नुम में जाने की। अगर हम सारी बातों को जमा करें कि हल्की सी नागवारी की बात पहुंची है तो फ़ौरन कह दें कि मुझे तो कभी तुमसे कोई सुख नहीं पहुंचा। इसी तरह जब भी यानी कोई ऐसी बात हो जाए जो नागवारी की, तो फ़ौरन कहेंगे तुम पे लानत हो। तो अब ये चीज़ें इस बात की तरफ तवज्जो दिला रही हैं कि ख़वातीन के अंदर एक आम आंसर ये पाया जाता है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, फ़ौरन हाइपर हो जाना, फ़ौरन गुस्से में आ जाना। तो इस चीज़ से बचना चाहिए कि अपने आप को यानी मेंटली स्टेबल रखना चाहिए, ना कि इंसान ऐसे अल्फाज ना निकाले बाद में पशेमान हो, दुनिया में भी आखिरत में भी। अब देखें कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है 6478, कि बंदा एक बात कहता है जिस पर वो तवज्जो नहीं देता, लेकिन वो उसे जहन्नुम में बहुत दूर तक गिरा देती है। यानी इसी तरह ये बात भी इसके मुतबादिल भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बाज़ का तो बंदा एक कलमात कहता है और वो इतने अच्छे कलमात होते हैं कि इंसान उस पर कोई तवज्जो नहीं देता, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। तो ये दोनों तरह की बातें इंसान को बोलते हुए ख्याल रखना चाहिए। वो एक बल्कि मुहावरा है कि पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो कि ये बात क्या कह रहे हो, फिर बोलो। इसलिए गुस्से में आकर हाइपर होना, इस तरह की बात कह देना, ये उनके जहन्नुम में दाखिल होने की सबब है। आप देखें अल्लाह के रसूल ने दो यानी जो बातें बयान की जहन्नुम में दाखिल होने के सबब की, वो दोनों बातें इसी तरह निशानदेही करती कि हाइपर होना, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, गुस्से में आ जाना। आगे देखिए इसके बाद कि लान तान यानी करने की एक बड़ी वजह जो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने भी इसकी जहन्नुम में बयान किया। आगे देखिए कि अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाया कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। लोग अपनी ज़ुबानों की यानी तेज़ से चलाने की वजह से या आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से ही जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जो सबसे ज़्यादा इंसान को जहन्नुम में चीज़ दाखिल करेगी वो ये शर्मगाह की हिफाजत न करना और बदअखलाक़ी है। इसी तरह सही बुखारी में हदीस अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अच्छी बात कहे, भली बात कहे, वरना खामोश रहे। और अल्लाह के रसूल इस्लाम ने एक और बात भी बयान फरमाई कि देखें कि लोगों में सबसे बुरा हुआ जिसकी बदजुबानी के सबब लोग उससे मिलना छोड़ दें। यानी कई ऐसे लोग होते हैं जो इसके अंदर बदजुबान होते हैं कि बंदा कहता है कि इनसे तो बस हम ना ही मिलें, इनसे तो बंदा बात ही ना करे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बदतरीन लोग हैं ये, सबसे बड़ा शख्स वो है कि लोग उससे इसलिए नहीं मिलते, लोग उससे इसलिए बातचीत नहीं करते कि वो उनसे बदतमीज़ी करेगा, जब भी बात करेगा तो वो अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा। इसलिए एक इन शख्स को, चाहे वो मर्द है या औरत है, ऐसे चाहिए कि अपने अखलाक को अच्छा रखे। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने ये हदीस जहाँ बयान फरमाई कि सबसे ज़्यादा चीज़ जो लोगों को कसरत से जन्नत में दाखिल करेगी वो यही है, अच्छे अखलाक और अल्लाह का डर। और जब इसके मुतबादिल ये बात बयान की, यानी कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नुम में दाखिल करेगी वो भी इसके यानी एक चीज़ कॉमन है। वहाँ पे खुश अखलाकी थी, अच्छे तरीके से बात करना, और यहाँ पे कि बद अखलाकी, बदतमीज़ी, और साथ फरमाया कि शर्मगाह की हिफाजत मत करना। तो ये एक बहुत बड़ा सबब है कि इंसान जन्नत और जहन्नुम में जा रहा है। ये सिर्फ ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए भी इस चीज़ को यानी खातिर ख्याल आना चाहिए कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि एक इंसान, जैसे पीछे हदीस भी गुजरी, हम उसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कि ज़ुबान से एक बात कह देता है, उस पर कोई तवज्जो नहीं देता, हत्ता कि वो बात यानी कहने से वो जहन्नुम में कई तह तक नीचे चला जाता है। इसलिए इस चीज़ से हमें तवज्जो करनी चाहिए कि एक इंसान क्या बात कह रहा है। जो लोग गूगल मीट पे ज्वाइन कर रहे हैं उनको साथ स्क्रीन भी शेयर हो रही है। अच्छा, एक और बड़ी वजह, हम आगे आएँ तो ख़वातीन की अपनी ज़ीनत की नुमाइश करना है, और हमने इस पर एक सेशन भी किया था कि इस वाले से हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी गलती मौजूद है, एक गुमराही मौजूद है, जिसकी ना चाहते हुए या फिर एक इंसान लाइल्मी की वजह से ख़वातीन ये गलतियाँ कर रही होती हैं। अब देखें, हमें ये बात आम की गई है मुआशरे के अंदर, एक सच्चाई छुपाई गई है या बताई नहीं गई कि वो लोग कहते हैं कि पर्दे का जो मकसद वो ख्याल करते हैं, वो समझते हैं कि पर्दे का जो मकसद है वो यानी गोया कि
जिस्म को ढांपना है, जबकि अल्लाह ताला ने ये मकसद बयान नहीं किया। अगर आप सूरत नूर को पढ़ें आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया और ख़वातीन को रोका कि वो अपनी जीनत ज़ाहिर मत करें। उसके बाद आगे महरम रिश्तों के सिवा, यानी इन महरम रिश्तों को अल्लाह ताला ने बयान किया, फरमाया कि इनके सिवा किसी पर भी अपनी जीनत ज़ाहिर मत करो। तो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को छुपाने का हुक्म दिया वो असल में जीनत है। हमारे यहाँ ये यानी ख़वातीन की जहन्नुम में जाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि उन्होंने पर्दे के मफ़हूम को गलत समझा। वो समझती हैं कि अगर हमने जिस्म को ढांप लिया है, जिस तरह के कवर करना चाहिए, तो गोया कि हमने एक पर्दा कर लिया, जबकि पर्दे का मकसद ये नहीं है। पर्दे का मकसद जीनत को छुपाना है। आप देखें अल्लाह के रसूल इस्लाम से यानी जो असहाब हैं इस आयत की तफसीर नकल करते हैं कि इस आयत में ये बात भी मौजूद है कि हम अपनी जीनत ज़ाहिर मत करें मगर जो ज़ाहिर हो जाए। तो उनसे बयान किया अब्दुल्ला बिन मसूद ने कि इससे मुराद वो कपड़े हैं यानी जिसको ढांपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए कि ख़वातीन की जो जीनत यानी छुपाने के वाले से अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है कि अपने घरों में ठहरी रहो और ज़माना जहालत की तरह जीनत की नुमाइश मत करो। तो यहाँ पे जिस्म की नुमाइश की बात ही नहीं की गई। यानी सूरत नूर आयत नंबर 31 में जिस चीज़ को ढांपने को हुक्म दिया गया या जिस चीज़ को छुपाने को हुक्म दिया गया जीनत है। अच्छा, फिर जिस चीज़ की नुमाइश से रोका गया वो भी जीनत है। सूरत अल-अहज़ाब है, सूरत नंबर 33 है, उसके आयत नंबर भी 33 है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने घरों में ठहरी रहो और ज़माना जाहिलियत की तरह, यानी पहले जिस तरह ख़वातीन करती थी, अपनी जीनत की नुमाइश मत करो। तो हमने इस बात को सीखा कि जीनत छुपाना और चीज़ है और जिस्म छुपाना और चीज़ है। हमारे यहाँ कई ऐसी ख़वातीन हैं जो जीनत नहीं छुपाती, हालांकि उनके जिस्म यानी छुपा होता है, ढपा, उन्होंने अपने आप को कपड़ों से ढांपा होता है, लेकिन स्टिल उनकी जीनत ज़ाहिर हो रही होती है। तो ऐसा पर्दा नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जीनत छुपाने का, आपकी जीनत ज़ाहिर ना हो। अब देखिए आगे कि हम जब हदीस पढ़ें सही मुस्लिम की 5582, तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने जहन्नमी औरतों की ये एक सबब बयान किया कि जहन्नमियों की दो किस्में हैं जिनको मैंने नहीं देखा। यानी अल्लाह के रसूल इस्लाम जब मेराज पे गए तो उनको जन्नत और जहन्नुम दिखाई गई। उसी जहन्नुम में दिखाने की वजह से अल्लाह के रसूल ने देखा कि मैंने जहन्नुम को देखा तो उसमें मैंने जिस जिन्स की कसरत देखी वो औरतों की थी। लेकिन इस हदीस में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैंने जहन्नुम के अंदर जब देखा तो मुझे दो लोगों को छुपाया गया कि इन लोगों का अज़ाब मुझे नहीं दिखाया गया। फरमाया गया अल्लाह के रसूल ने कि एक तो वो लोग हैं जो हुक्मरान हैं, जो लोगों पे जुल्म करते हैं। फरमाया दूसरी वो औरतें हैं जो कपड़े पहनती हैं मगर उसके बावजूद लोगों को माइल करती हैं, उसके बावजूद बरहना है, नंगी हैं, यानी लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी हैं। और फरमाया उनकी सिफ़त यह है कि लोगों को माइल करने वाली होती हैं खुद की तरफ और ख़ुद उनकी तरफ माइल होती हैं। फिर एक और सिफ़त आप देखें कि उनके सर इलाका वक्त के ऊँटों की तरह, कोहान की तरह एक तरह झुके होंगे। आप देखें हमारे यहाँ भी कई ख़वातीन हिजाब करती हैं या निकाब करती हैं मुकम्मल, लेकिन उनका सर ऐसे पीछे क्लिप लगाया होता है पीछे कि ऐसे इलाका बक की, जैसे ऊँट की कोहान होती है ना, ऐसे झुकी होती है। ये इलाका बक के ऊँट होते हैं ना, उनकी जो कोहान है ऐसे झुकी होती थी। इस तरह ख़वातीन के बाल को सर के पीछे ऐसे क्लिप लगे होते हैं, बालों का इस तरह जोड़ा बनाया होता है। तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि ऐसी औरतें जन्नत में न जाएंगी बल्कि इनको जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। हालांकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत की खुशबू बहुत दूर तक आती होगी। अच्छा, एक और रवायत है जहाँ पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 40 साल की मुसाफत से जब यह जाएगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। फरमाया कि ये औरतें जन्नत की खुशबू भी ना पाएंगी, यानी ये ऐसी जहन्नमी औरतें, इनको सख्त तरीन अजाब दिया जा रहा हो। अब यहाँ पे देखें, एक बात नोट करें कि ये वो औरतें हैं जिन्होंने ऐसा नहीं कि पर कपड़े नहीं पहने हुए, जिस्म नहीं ढांपा हुआ, जिस्म ढांपा हुआ है लेकिन स्टिल इनकी जीनत जाहिर हो रही है। एक चीज़ को देखें कि इनके जो सर हैं इलाका बक के ऊँटों की तरह, यानी इनकी जो कहान होती है उनकी तरह झुके हुए हैं। अब इस औरत ने अपना सर कवर किया हुआ है, जिस तरह हमारे यहाँ मशहूर है बात कि औरत का जो पर्दा है वो उसका मतलब जिस्म ढांपना है, उसने उसी तरह पर्दा किया। हमारे माशरे में एक गलत फहमी है, लेकिन क्या चीज़ है कि प्रोमिनेंट हो रही है, मज़ीद यानी ग्लोरीफाई होकर दिखा रही है। तो इस चीज़ से यानी एक औरत को बचना चाहिए कि जो इंसान के मुतालिक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मर्दों को जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो जीनत है, ना कि औरत का जिस्म। इसलिए जीनत की नुमाइश लिबास पहन के भी हो सही होती है। जिस तरह के आजकल हमारे माशरे में रंग बिरंगे बाय चले हुए हैं, कलरफुल बाय, फैंसी बाय, ठीक है। इसी तरह हिजाब की मुख्तलिफ लेयर्स करना, उसको इस तरीके से लेना कि मज़ीद अट्रैक्टिव लगे, या इस तरह के लिबास पहना कि आप मज़ीद प्रोमिनेंट हो रहे हो। प्रोमिनेंट होने से मुराद ये नहीं कि आप यानी आपने हिजाब किया हो, ये पर्दा किया हो बेपर्दा औरतों में, ये प्रोमिनेंट होना नहीं होता। आपने इस समय हिजाब किया कि आप प्रोमिनेंट हो रहे हैं। अब इन औरतों की गलती क्या है, उसने तो सर कवर किया हुआ है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि इसने सर इस तरह कवर किया कि मज़ीद प्रोमिनेंट हो रही है। यानी इसको चाहिए था कि इस तरह लिबास ज़ेबतन करती कि इसकी जीनत छुप जाती है, प्रोमिनेंट ना होती, लेकिन उसके बावजूद, पर्दा करने के बावजूद ये औरत जहन्नमी है और इसको सख्त तरीन अज़ाब हो रहा है। हालांकि
इसने बेपर्दगी नहीं की, लेकिन इस वे में पर्दा किया कि मज़ीद ग्लोरीफाई, मज़ीद जीनत का इजहार किया। इसी तरह हमारे माशरे में जो यानी कई ख़वातीन करती हैं कि पैंट पहनना, जीन्स पहनना, हालांकि पूरे जिस्म कवर किया होता है। इसी तरह कलरफुल शूज़, स्नीकर्स, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको मज़ीद प्रोमिनेंट कर रही होती है माशरे में। इसलिए एक औरत को चाहिए कि अपना लिबास बिल्कुल सादा रखे। पर्दे का मकसद मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं कहा कि जिस्म को ढांपो। जब अगर हुक्म भी दिया चादर लटकाने का तो उसका मतलब ज़ीनत छुपाने का था। अब जो सूरत अल-अहज़ाब के अंदर ये हुक्म भी मौजूद है आयत नंबर 59 में कि औरतों को चाहिए कि जब बाहर निकलें तो घूंघट निकाल लिया करें। यानी उसमें तो चेहरे को ढांपने का हुक्म मौजूद है, लेकिन बात यह है कि जो हुक्म दिया गया है जेन्युइन सूरत नूर की आयत नंबर 31 के अंदर भी, सूरत नंबर 24 है ये, और सूरत अल-अहज़ाब सूरत नंबर 33 उसका आयत नंबर 33 में भी जीनत को छुपाने का। तो जीनत ज़ाहिर हो रही होती है बाज़ का, जैसे इन औरतों की ज़ाहिर हो रही है। ये सही मुस्लिम की 5582 नंबर हदीस है, इवन के ये इन औरतों ने पर्दा किया हुआ है। इसलिए हर उस तरह के पर्दे से बचना जिस तरह से आप मज़ीद ग्लोरीफाई हो रहे हो। ये ख़वातीन को जब ये बात की जाती है तो वो कहते हैं, उनके नज़दीक क्या है कि पर्दे का मकसद जिसम ढांपना। वो कहते हैं हम जिसम ढांपा हुआ है, तो अगर हमने कलर यूज़ भी कर लिए हैं तो क्या इसमें है? बात है कि कलर यूज़ क्यों कर रहे हैं आप? यानी जब आपने आपका मकसद जिन्हें छुपाना था तो फिर आप कलर क्यों यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, तो बात वही है कि आपके अंदर ये बात है कि आप मज़ीद खुद की नुमाइश करना चाहते हैं। ये बात तो फिर इसी चीज़ से साबित करती है ना। अगर आपका मकसद ज़ीनत को छुपाना है तो फिर कलर क्यों यूज़ किए जाते हैं? इसलिए इन ख़वातीन की जहन्नुम में जाने की वजह ये भी हो गई कि ये पर्दा करती होंगी लेकिन फिर भी ये जहन्नुम में जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्दे का मकसद नहीं जाना। पर्दे का मकसद था ज़ीनत को छुपाना, ना कि जिस्म को। जब ज़ीनत छुप गई तो जिस्म को ढांपने का मकसद भी यानी आपका पूरा हो गया। अब देखें अल्लाह ताला ने ये बात बयान की सूरत नूर के अंदर भी कि वो औरतें जो बूढ़ी हो चुकी हैं, अगर वो अपने सर पे पर्दा ना भी लेने, चादर ना भी डालें, तो उनके ऊपर कुछ गुनाह नहीं। क्यों? यानी अल्लाह ताला ने उनको क्यों हुक्म दिया कि तुम अगर चाहो तो अपने जिस्म को ना ढांपो। क्यों? क्योंकि उनकी ज़ीनत ज़ाहिर होना बंद होगी। ज़ीनत ज़ाहिर होना बंद होगी तो पर्दे का मकसद ख़त्म हो गया। जब ज़ीनत ही ज़ाहिर नहीं हो रही तो पर्दे का मकसद कोई नहीं रह गया। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि वो बूढ़ी औरतें जिनकी ज़ीनत अब ज़ाहिर नहीं होती, वो चाहें तो अपने सर को ना भी ढांपें, उनको भी कुछ गुनाह नहीं। जब तक ज़ीनत ज़ाहिर हो रही है तब तक आपने अपने आप को ढांपना है। तो हमने इस बात को वो मुख्तलिफ़ आयात से बहुत डिटेल में, मुख्तलिफ़ अहादीस से इस बात को सीखा कि पर्दे का मकसद असल में ज़ीनत को छुपाना, ना कि जिस्म को। बाज़ दफ़ा जिस्म को छुपा के भी इंसान की औरतों की ज़ीनत ज़ाहिर हो रही होती है। इसलिए फ़ोकस ज़ीनत को छुपाने पे करना चाहिए। हर उस चीज़ से बचना चाहिए जो आपकी ज़ीनत के इज़हार का सबब बने। यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ़ लोग सवाल भी करते हैं कि अगर हम यानी कलरफुल अबाया यूज़ ना करें तो ज़रूरी तो नहीं अबाया आप यूज़ करें। ज़ीनत को आप चादर से भी छुपा सकते हैं। पहले तो ये अबाया नहीं होते, बुर्का नहीं होता था, तो आप चादर से भी किसी भी तरीके से छुपा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपने कपड़े को पहनना है ताकि वो मज़ीद ज़ीनत के इज़हार का सबब मत बने, वरना इन औरतों में आपको शुमार होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये औरतें जन्नत की खुशबू भी ना पाएँगी, मगर क्योंकि जन्नत की जो खुशबू बहुत दूर तक आती होगी, लेकिन फिर भी ये जन्नत की खुशबू ना पा सकेंगी। यानी इस कदर ये जन्नत से दूर होंगी, और ये जहन्नमी औरतें हैं। अल्लाह के रसूल ने इनको जहन्नमी औरतें कहा। देखिए फरमाया दोज़खियों की वो दो किस्में जिनको यानी मैंने भी नहीं देखा जब मुझे जहन्नम दिखाई गई थी। तो इसलिए इन चीज़ों को बचना चाहिए, इन चीज़ों के हवाले से। इसलिए बहुत डिटेल से इस वाले से बात बयान की गई है कि ये जो रंग बिरंगे पुरकशिश अबाए हैं, ये इनसे बचना चाहिए। बहुत बड़ा हमारे माशरे में आजकल फितना है। अब देखें जो ख़वातीन लड़कियां जवान हो रही हैं, वो भी ये समझती हैं कि जब वो देखती हैं बड़े लोगों को या ख़वातीन को कि वो तो इस तरह बाया कर रही हैं, तो वो समझती हैं कि पर्दा इसी तरह होता है। वो ये इस बात को ज़हननशीन करती हैं, गोया कि ये जो पर्दा है इसका मायने ही यही है कि आप यानी कलरफुल अबाया पहन लें, आप इस तरह की जीन्स पहन लें, आप कलरफुल शूज़ पहन लें। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसी तरह बाज़ लोग हमारे माशरे में आप देखें, एक और बड़ा फितना, शैतान ने अल्लाह ताला को ये चैलेंज किया था। जब अगर आप सूरह अल-आराफ को पढ़ें तो उसका चैलेंज अल्लाह ताला ने नकल किया किताबुल्लाह में कि उसने कहा था मैं इनको उभारूँगा, तेरी फ़ितरत को तब्दील करें। यानी जिस फ़ितरत में तूने इनको पैदा किया उसको तब्दील करें। अब देखें सही बुखारी में हदीस है कि अल्लाह ताला के रसूल इस्लाम ने मर्दों को हुक्म दिया था कि वो टखनों से शलवार को, कपड़ों को ऊपर रखें, निसफ पिंडली तक कहा। लेकिन और औरतों को हुक्म दिया था, अभी आगे हम हदीस पढ़ेंगे किसमें हुक्म मौजूद है, कि वो अपने पाँव को भी छुपाएँ। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्ट, औरतों ने उस चीज़ की परवाह ना की और मर्दों ने बिल्कुल इसकी परवाह ना की। उन्होंने टखनों को नंगा नहीं रखा और इस चीज़ को बिल्कुल भी यानी खातिर नहीं लाया। बिल्कुल उल्ट शैतान ने इनसे काम करवाया। अब ये साइंस भी इस बात से प्रूव है कि बाज़ लोग कहते हैं कि मर्द ने जो विटामिन डी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मसल्स के लिए भी, बोन्स के लिए भी, बल्कि बाज़ लोग इसको हार्मोन का नाम भी देते हैं, वो मर्दों ने टखनों से अब्ज़ॉर्ब करना होता है। अब जब वो ढंके जहाँ पे होंगे, मर्दों ने नंगे नहीं रखे होंगे, तो वो कैसे अब्ज़ॉर्ब करेंगे? ये तो हिकमत है जो हम पे अब खुली है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया था। अब देखिए अगर एक औरत से एक शख्स ने या ताल्लुक़ कायम किया तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने उसने
पूछा कि तुमने क्या चीज़ देखी तो तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दी कि हालांकि तुमने यानी बीवी से ये नाजायज़ ताल्लुक़ कायम किया एक सबब से। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम उसने कहा कि मैंने इसकी वो चीज़ देखी, यानी यानी टखनों से जो पिंडली होती है। अब ये अज़ाए ज़ीनत में से है, कई लोग समझते हैं इसको तो छुपाने का हुक्म ही नहीं है, या ये अज़ाए ज़ीनत में से नहीं है। ये देखें हदीस लिखी हुई है कि ये अज़ाए ज़ीनत में से, और ये आपको वो नहीं औरतें नहीं बताएंगी, ये आपको मर्द बताएंगे, और उसी हवाले से ये दलील लिखी गई है। आगे देखें कि ये जो औरत सरासर पर्दा, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि औरत छुपाने की चीज़ है। औरत का अगर मायने देखें आप तो क्या चीज़ है? छुपी हुई चीज़। अगर आप यानी इस वाले से गूगल पर सर्च करें कि औरत का लफ्ज़ी मायने क्या है, तो वो भी यानी छुपी हुई चीज़, ऐसी चीज़ जो पर्दे में हो। आप देखें अल्लाह के रसूल इस्लाम से हमें ये बात भी मिलती है कि औरत के जो चेहरे का पर्दा वो भी लाजिम है। देखें जब एक गज़वा से आते हुए सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार गुम हो गया, मशहूर वाक़या है, तो वो ढूँढते हुए यानी काफ़िले से पीछे रह गई। तो जब वो यानी वापसी पे एक सहाबी, एक ऐसा होता था कि जब वो काफ़िला आगे चलता था लश्कर फ़ौज, तो एक जो कुछ लोग अल्लाह के रसूल इस्लाम, ये बल्कि हर फ़ौज में होता है, वो छोड़ देते हैं कि पीछे कोई चीज़ रह गई ना उसको लेटते हैं, यानी कोई चीज़ किसी की गिर गई है। तो एक सहाबी पहुँचे तो सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा तो उन्होंने फ़ौरन अपना चेहरा ढाँप लिया। तो इसलिए चेहरे को ढाँपना लाज़िम है। इस तरह अल्लाह के रसूल इस्लाम ने एक सहाबी मुगीरा बिन शुबा को से पूछा कि तुमने जब औरत को निकाह का पैगाम भेजा है तो क्या तुमने उसका चेहरा देखा है? तो उसने कहा नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका चेहरा देख लो। तो अगर औरत के चेहरे का पर्दा नहीं था तो अल्लाह के रसूल क्यों कह रहे हैं चेहरे का उसको देख लो? अगर औरतें चेहरे का पर्दा उस वक़्त नहीं करती थी तो फिर मुगीरा बिन शुबा को क्यों कहा गया उसका चेहरा देख लो? वो तो फिर बाहर जब निकलती होगी चेहरे का पर्दा नहीं करती होगी। तो अल्लाह के रसूल ने क्यों उसको ताकीद की? क्योंकि उस वक़्त चेहरे का पर्दा किया जाता था, तभी कहा कि उसका चेहरा देख लो। इसलिए ये बात जायज़ है कि जो शख़्स किसी से निकाह कर रहा हो मर्द, अगर वो निकाह करना चाहता है वाक़ईन तो उसका वो चेहरा देख सकता है। इसलिए चेहरे का पर्दा भी लाज़िम है, क्योंकि यही तो ये यानी एक सबब है ज़ीनत का, यही तो ज़ीनत का इज़हार है। यानी ये भी चेहरा सबसे बड़ा वो अज़ा इंसान की, औरत की जिस्म का, जिससे ज़ीनत ज़ाहिर होती है। इसलिए औरत को चाहिए कि चेहरे का पर्दा लाज़मी करे, ये इस्लाम का हिस्सा है। जिन लोगों ने ये बात बयान की है कि चेहरे का पर्दा इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वो गलती पर हैं। आप देखें कि अब्दुल्ला बिन अब्बास भी, जो सही बुखारी के अंदर भी हदीस हैं, दीगर किताबों तफसीर को अगर आप पढ़ें तो वो जो आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल की सूरतुल अहज़ाब के अंदर, सूरत नंबर 33 आयत नंबर 59, इसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया औरतों के जब बाहर निकलें तो घूंघट निकाल लिया करें, अपने चेहरे को ढाँप लिया करें। इसी आयत की तफसीर में असहाब रसूल ने कहा कि इसका मायने ये है कि औरत अपने चेहरे को ढाँप ले। तो हमें उस फ़हम को लेना है जो अल्लाह के रसूल के असहाब ने बयान किया। अगर हम उस फ़हम को नहीं लेंगे तो हम गुमराह हो जाएँगे। ये मिर्ज़ा कादियानी, इनकी क्या वजह है? ये भी किताब कुरान मजीद की आयत कोट करते हैं और कहता है कि मैं नबी हूँ या मैं इमाम मेहदी हूँ। मुख्तलिफ अपने वाले से बातें निकल करता है। और क्या वो तौरात को सब पकड़ता है या कहता है कि तौरात में ये बात लिखी? नहीं, हमारी किताब और हमारी हदीसी कुतुब को बयान करता है। तो ये क्या गलती है कि वो उस मायने को बयान नहीं करता जो सहाबा रसूल का था, जो सहाबा के तरीके पे नहीं लिया, इसी वजह से गुमराह है। इसलिए हर वो शख्स जो अल्लाह के रसूल इस्लाम के साहब का फ़हम नहीं लेता, खुद से वो कहता है कि आयत का मैंने मायने समझ लिया, तो वो गुमराही के ऊपर है। इसलिए अल्लाह के रसूल के इस्लाम के जो सहाबा हैं, उन्होंने उसका मायने यही लिया कि उसके मुराद चेहरे का पर्दा। इसलिए बारीक लिबास पहनना। अब देखें अल्लाह के रसूल इस्लाम ने एक मर्द को, एक सहाबी को यानी कपड़ा दिया तो वो बारीक था। जिस तरह हमारे माशरे में भी आजकल यानी जाली वाला कपड़े पहनते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन शादी के मौके पर। तो अल्लाह के रसूल ने उसको हुक्म दिया कि अपनी बीवी को कहो कि अगर वो इसको पहने तो उसके नीचे भी एक कपड़ा पहन ले जो इसके जिस्म को ढाँप दे। अब जहन्नमी औरतों की एक निशानी ये भी थी, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि वो लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी हैं। सही मुस्लिम की हदीस 558, तो मशहूर हदीस जो हमने पीछे पढ़ी, इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसमें जहन्नमी औरतों की एक वजह ये भी थी कि वो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होती थी। तो उसमें ये बात है कि लिबास इस तरह पहने कि बिल्कुल बारीक है या तंग है, उसके अज़ा नुमाया हो रहे हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि सुनो, यानी दुनिया में जो कपड़ा बारीक और तंग लिबास पहनने वाली, आखिरत में बहुत सी ऐसी औरतें नंगी होंगी। तो इनके लिए ऐसे अज़ाब का मामला है। हमें चाहिए कि ऐसा लिबास ज़ेबतन करें जो बहुत ही ज़्यादा तंग ना हो, बारीक ना हो और इस तरह ज़ीनत की नुमाइश न करता हो। अब देखें अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मेरी यानी उम्मत में मैं अपने बाद सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ी आजमाइश जो छोड़ के जा रहा हूँ, वो औरतें हैं मर्दों के लिए। और फरमाया अल्लाह के रसूल इस्लाम ने कि हर उम्मत की एक फितनिया होता है, आज़माइश होता है, जिसमें अल्लाह ताला उस कौम को आज़माता है। तो फरमाया कि मेरी उम्मत की जो आज़माइश है जनरली वो माल है, लेकिन मर्दों के सबसे बड़ा फितना फरमाया गया अल्लाह के रसूल ने कि औरतें हैं, ये सबसे बड़ी आज़माइश है उनके लिए। और आजकल आप देखें जिस तरह के ख़वातीन औरतों के लिए आज़माइश बनी हुई हैं, आपके सामने है कि सोशल मीडिया की वजह से और मुख्तलिफ आपके सामने वो मामलात हैं। तो इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि इन मर्दों के लिए आज़माइश ना बने। यानी ये अल्लाह के रसूल इस्लाम ने सबसे बड़ा फितना करार दिया। फरमाया कि मैं अपने बाद मर्दों के लिए सबसे बढ़कर नुकसान पहुँचाने वाला, यानी जिस चीज़
जिस आजमाइश से मर्दों की जमात को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा वही औरतों की है, कि ये इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगी। आगे देखिए कि औरत के ख़ामद से झगड़ा करना, यानी उसकी नाशुक्री करना, उसका रुतबा ना मानना। अब ये देखें किताबुल्लाह के अंदर आप पढ़ें तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने इस हवाले से ख़ास ताकीद की है कि मर्द को औरत के साथ उसने सलूक किया। लेकिन पहले हम ये सूरत निसा सूरत नंबर 4 है और आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने जो बात बयान की है मर्दों के हवाले से वो पढ़ लेते हैं। देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि मर्द औरतों पर हाकिम है। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन ने इसके मुख्तलिफ़ तर्जुमा किया है। कव्वाम का भी लफ्ज़ मौजूद है और मर्द औरतों को हुक्म देने वाले हैं। बात ये है कि मर्द औरतों के ऊपर एक हाकिम है। आगे देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला ने एक दूसरे को यानी इनको फ़ज़ीलत दी है मर्दों को, इस वजह से कि उन्होंने मर्दों ने अपना माल खर्च किया। माल खर्च 2 तरीके से कि जब औरत से निकाह किया जाता है उसको महर देता है मर्द, यानी निकाह का सारा खर्चा मर्द के ज़िम्मे होता है। वलीमा भी उसने करना होता है और महर भी उसने देना होता है। औरत के ज़िम्मे कोई खर्चा नहीं होता। हमारे माशरे में एक बुरी रस्म है कि ख़वातीन के ऊपर बोझ डाला जाता है। निकाह का शादी का सारा खर्चा मर्द के ज़िम्मे होता है। वलीमा भी उसने करना है, महर भी उसने देना है। बाकी ये फ़ुज़ूल रस्में हमने खुद ईजाद की हैं जो कुछ ख़वातीन की यानी लड़की वाले साइड पे डाल दी गई हैं, कुछ मर्दों वाली साइड पे डाल दी गई हैं। लेकिन ये खालिस्तन खर्चा जो था मर्द का था। आप देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि जो पाक दामन औरतें, नेक औरतें हैं, वो ख़ावंद की अदम मौजूदगी में हिफाज़त करने वाली हैं, यानी अपनी शर्मगाह की, उसके घर की। और फरमाया कि जिन औरतों की नाफरमानी और गलती का, बददिमागी का तुम्हें खौफ हो तो इन्हें नसीहत करो और इन्हें बिस्तरों पर अलग कर दो, यानी इन्हें अपने जो बिस्तरों से अलग कर दो, यानी इमोशनली थोड़ा-सा इनको दूर कर दो अपने आप को, ताकि इनको पता लगे कि इन्होंने गलती की है। फरमाया कि इन्हें यानी पहले इस तरह करके देखो, अगर ये फिर भी तुम्हारी ताबेदारी ना करें या इस्लाह ना हो इनकी, तो फरमाया कि इनकी जो मार है वो यानी इनको मारो लेकिन एक लिमिट तक। उस वजह से भी मुफस्सिरीन ने कहा कि बहुत यानी अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास जब औरतें शिकायत लेके कि हमें खावंद ने मारा, तो अल्लाह के रसूल ने मना किया, यानी ऐसे ही मार ना मारी जाए जो निशान छोड़ जाए। और फरमाया कि अगर इसके बाद वो ताबेदारी यानी कर लें तो इन पे कोई रास्ता तलाश मत करो, यानी ऐसा ना करो कि तुम इस यानी अल्लाह ताला ने जो तुम्हें एक इख्तियार दिया कि एक लिमिटेड वे में उनको सज़ा दे सको, इसका गलत फ़ायदा मत उठाओ। फरमाया अल्लाह ताला ने कि बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी वाला और बड़ी बड़ाई वाला है। इसलिए इस आयत से जो डिटेल आयत हमने इस बात को सीखा, पहला पॉइंट कि अल्लाह ताला ने मर्दों को फ़जीलत दी है औरतों के ऊपर, और औरतों को इस हक़ को तस्लीम करना चाहिए क्योंकि उन मर्दों ने अपना माल खर्च किया है। दूसरी बात कि अच्छी जो नेक औरतें हैं वो ख़ावंद की अदम मौजूदगी में हिफाज़त करने वाली हैं, उसकी यानी अपनी शर्मगाह की भी और उसके माल की भी। इसी तरह जो नाफरमान औरतें हैं उनके मुतालिक मर्द को इख्तियार हासिल है कि उनसे पहले यानी नसीहत करें, नसीहत अगर वो ना कबूल करें फिर उनसे बिस्तरों को अपने बिस्तर को उनसे अलग करें, यानी एक उसके साथ बिस्तर पे ना सोए। फिर भी अगर वो बात ना माने तो एक लिमिट तक उनको मारने की इजाज़त है। अगर वो ताबेदारी कबूल करने, अल्लाह फरमाता है कि फिर इस जो तुम्हें एक इख्तियार दिया गया इसका नाजायज़ इस्तेमाल मत करो। आगे फरमाया अल्लाह बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी वाला, बड़ी बड़ाई वाला है। आगे देखिए कि खावंद का यानी एक जो ताल्लुक़ एक मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा रहता है, उसकी वजह से ये भी है कि अल्लाह ताला ने इन दोनों के लिए आपस में यानी ताल्लुक़ को हलाल करार दिया है। और इस ताल्लुक़ पे जब यानी एक दरार होती है, एक रुकावट होती है, उस वजह से भी इनका ताल्लुक़ ख़राब रहता है। आप देखें अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी को बिस्तर पे बुलाया लेकिन इसने आने से इनकार कर दिया और मर्द इस पर गुस्सा यानी नाराज़ होकर सो गया, तो सुबह तक फ़रिश्ते इस औरत पर लानत करते रहते हैं। अच्छा, लानत क्या है? बद्दुआ है कि तुझ पर अल्लाह की रहमत ना हो। ये इंसान भी करते हैं, अल्लाह के रसूल ने भी बात औरतों पे की है, फ़रिश्ते भी करते हैं। इंसान करता है अपने इख्तियार से, अल्लाह के रसूल करते हैं वही की तायद से, और फ़रिश्ते करते हैं अल्लाह के हुक्म से। फ़रिश्ते कोई भी अमल नहीं करते जब तक अल्लाह ताला उनको हुक्म नहीं देता। तो ये गोया कि अल्लाह उनको हुक्म देता है कि तुम इस औरत के लिए बद्दुआ करो कि इस पर लगी रहमत ना हो। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। ये जिसके मुताबिक ये बात मौजूद है ना कि फ़रिश्ते और रसूल लानत करते हैं, तो ये बड़ा कबीरा गुनाह होता है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह होता है। इसलिए इससे बचना चाहिए कि मर्द जब औरत को अपने पास बुलाए, इसको चाहिए कि फ़ौरन उसकी यानी पास जाए। आगे देखिए अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अगर औरत अपने यानी शौहर से नाराज़गी की वजह से इसके बिस्तर से अलग-थलग रात गुज़ारे, यानी वो उसको पास बुलाए और वो उसके यानी पास ना जाए और अलग रात गुज़ारे, तो फ़रिश्ते उस वक़्त तक उस पे लानत भेजते रहते हैं जब तक वो अपनी इस हरकत से बाज़ मत आ जाए। एक रिवायत में ऊपर यानी ज़िक्र मौजूद है कि सुबह तक, और एक रिवायत में है कि ये लिमिट डिफ़ाइन नहीं की गई बल्कि कहा कि जब तक वो इस अपने फ़ेल से, अपनी गलती से तौबा नहीं कर लेती, बाज़ नहीं आ जाती, फ़रिश्ते लगातार अल्लाह से दुआ करते रहते रहते हैं, ऐ अल्लाह इस पे लानत मत कर। और अल्लाह ने हुक्म दिया तो अल्लाह ताला क्यों इस दुआ को कबूल नहीं करेगा? इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए कि जब भी खावंद अपने पास बुलाए यानी औरत को, उसको चाहिए कि फ़ौरन उसके पास जाए। आगे देखिए बिला वजह तलाक का मुतालबा करना। अब ये एक मामला इस्लाम में रखा गया कि अगर ये तुम्हें यानी ताल्लुक़ पसंद नहीं है या फिर इसके साथ ताल्लुक़ तुम्हारा अच्छा नहीं चल रहा, तो तलाक की एक रुख़सत है।
लेकिन बाज़ औरतें, यानी आप देखें औरत को ये तलाक़ का इख्तियार नहीं दिया गया, एक लिमिटेड वे में दिया गया कि वो खुला ले सकती है या फिर निकाह को फ़स्ख़ कर सकती है। लेकिन ये जो इख्तियार है ये मर्द को दिया गया, क्योंकि ख़वातीन को अगर इख्तियार दिया जाता तो ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करती। आप देखें रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जिस औरत ने अपने शौहर से बग़ैर किसी ऐसी तकलीफ़ से जो उसे तलाक़ लेने में मजबूर करे, तलाक़ का मुतालबा किया, तो इस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। अब ये जहन्नुम में दाखिल होने की एक वजह औरतों की ये भी है कि बिला वजह शौहर से तलाक़ का मुतालबा करना। अब हमारे माशरे में बहुत आम है, कई केसेज़ ऐसे आ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ख़वातीन को ट्रैप किया जाता है दीगर मर्दों की तरफ से, और ये कहा जाता है कि हम यानी आपसे निकाह करेंगे, और वो ख़वातीन यानी सिर्फ़ इस वजह से कि उसके पास माल-ओ-दौलत नहीं होता, शौहर के पास दूसरे के पास माल-ओ-दौलत होता है, उससे तलाक़ लेती हैं और फिर उससे शादी कर लेती हैं, हालाँकि उसका पिछला सारा घर बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी औरतें जो बिला किसी सबब के यानी तलाक़ देने पे मजबूर यानी करे अपने आप को, तो ऐसी औरत जन्नत की खुशबू में पाएगी। हाँ, अगर ख़ावंद उसकी यानी ज़रूरत को पूरा ही नहीं कर रहा है, जो जायज़ है, उसका हक़ है, यानी इसकी नान नफ़े का, तो फिर तो उसको हक़ है, लेकिन इसी फरमाया कि किसी ऐसी तकलीफ़ जो उसे तलाक़ लेने पे मजबूर करे, इसके अलावा मुतालबा करे। यानी एक तो जायज़ वैलिड रीज़न है ना, उस वैलिड रीज़न के अलावा जब मुतालबा करेगी तब फरमाया कि उसको अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा। आगे देखिए, एक बहुत बड़ी वजह बदअकीदगी हमारी ख़वातीन के अंदर, ख़ास तौर पर बरसगीर पाक इनके अंदर, यानी बिला वजह आप देखें कि कई आस्थाने और कई पीरों के अड्डे चल ही इन ख़वातीन की वजह से रहे हैं। ये ख़वातीन यानी अगर इनको अकल आ जाए, शऊर आ जाए, तो ये सब के पीरों के अड्डे ख़त्म हो जाए, बंद हो जाएँ और ये मज़दूरी करने लग जाएँ। आप देखें हमारे मुआशरे में हसद और बुग़्ज़ बहुत आम है। पहले इसकी वजह जानते हैं थोड़ी-सी, यहाँ पे लिखी नहीं गई है हदीस, लेकिन मैं ओरली बयान कर देता हूँ। इसकी वजह जानते हैं, हमारे मुआशरे में कंपेयर किया जाता है लोगों से अपने आप को दुनियावी एतबार से, ठीक है? यानी ये एक सबब है कि औरतें दूसरे पे जादू करवाती हैं, ठीक है? बदनज़री भी जो होती, बल्कि नज़र लग जाना किसी का, ये नेगेटिव एनर्जी निकलती है आपकी आँखों से। ये भी इसकी सबब यही होती है कि आप हसद कर रहे होते हैं, आप माशाअल्लाह नहीं कहते, तबारक अल्लाह नहीं कहते, तुम्हें अल्लाह ताला बरकत दे। तो ये सबब होता है कि एक औरत यानी उससे हसद कर रही होती है। अब देखें कि अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाया, सही बुखारी में हदीस है कि किसी शख्स को जायज़ नहीं कि दूसरे से यानी हसद करे या रशक करे, मगर इन 2 बातों पे। पहली बात कि अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाया कि एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल-ओ-दौलत दी हो और वो सुबह शाम इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा हो। दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने दीन की तालीम दी हो, दीन की नॉलेज दी हो, और वो इसको सुबह शाम लोगों के मामलात हल करने में, लोगों को इसकी तालीम देने में लगा रहता हो। तो फरमाया कि सिर्फ़ इन 2 लोगों से खुद को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे हमारे माशरे में देखें कि इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं किया जाता। जब इस असूल को फ़ॉलो नहीं किया जाता, तो बिला वजह दुनियावी चीज़ों पे, यानी किसी भाभी है तो उसका शौहर ज़्यादा कमाता है, इसका नहीं कमाता, तो ये हसद करेगी, बुग़्ज़ रखेगी, जादू करवाएगी। तो ये सबब है कि एक हसद किया जाता है। तो इस पहले सबब को दूर करना ज़रूरी है कि हमें हसद करना, रश्क करना जायज़ ही नहीं है किसी शख्स से, मगर इन 2 बातों के सबब। अगर ये 2 बातें हैं, तो फिर हम कहते हैं हमें कंपेयर करना है, और कंपेयर करके खुद उससे बेहतर बनना है। ना कि हम ये कहेंगे उसके पास माल-ओ-दौलत ज़्यादा, तो ये कंपेयर करना जायज़ ही नहीं है आपका। अपने आप को सिर्फ़ मुवाज़ना सिर्फ़ 2 लोगों से कर सकते हैं, जैसा कि आपको 2 लोगों की बयान की गई है। अब देखें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सूरत लुक़मान के अंदर भी, कि जो लोग ये जादू करते हैं, इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और अल्लाह ताला के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि ये जो यानी गैर शरई झाड़-फूँक है और ये तावीज़ यानी गंडे हैं, ये शिर्क हैं। अब देखें तावीज़ गंडे किस तरह के शिर्क होते हैं, किस तरह नहीं होते, इसको मुख्तसर पढ़ लेते हैं। पहले इसकी हुर्मत को जान लेते हैं। सही मुस्लिम हदीस है कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया, जो किसी काहिन के पास जाकर किसी गुमशुदा चीज़ के बारे में या किसी भी गैब की खबर के हवाले से सवाल करता है, तो 40 रोज़ तक इसकी नमाज़ कबूल नहीं होती। अच्छा, हमारा ये ईमान ये होना चाहिए कि जो गैब का इल्म है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। अच्छा, गैब का इल्म जब अल्लाह ताला के पास है, तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला के रसूल भी गैब जानते हैं। वो किस तरह जानते हैं? वो वही की हिदायत से जानते हैं। यानी जब अल्लाह के रसूल इस्लाम पे वही आती थी, अल्लाह के रसूल गैब जान लेते थे, जब नहीं आती थी तब नहीं जानते थे। जैसे कि अल्लाह के रसूल इस्लाम से असहाबे कहफ से के हवाले से सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल जवाब नहीं दे सके, जब वही आई तो फिर जवाब दिया। इसी तरह सईदा आयशा पे तहमत लगी, 1 महीने तक अल्लाह के रसूल इस्लाम खामोश रहे। जब वही आई तो फिर कहा कि आयशा, अल्लाह ताला ने तेरी बारात के हवाले से आयत नाज़िल की है। तो जब अल्लाह ताला वही के ज़रिए बता दे तो गैब जानते हैं। खुद से किसी शख्स की ये क्वालिटी ही नहीं है कि वो गैब जाने। जो शख्स ये कहता है इसके अंदर क्वालिटी है, तो वो शख्स मुशरिक है। ये अल्लाह की सिफ़त है जो वो गैरुल्लाह में, बंदे में साबित कर रहा है। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की है कि वो गैब जान लेता है। इसलिए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी जादूगर या नजूमी के पास गया किसी गैब की बात जानने के लिए, और उसने कोई बात बता दी, और फरमाया कि इसने इस बात की तस्दीक कर दी, हाँ तुम सच सच कह रहे हो, यानी इसको सच जान लिया, तो इसने इनकार कर दिया उस चीज़ के हवाले से, जो उस दीन से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया, नहीं मुशरिक हो गया। कैसे?
क्योंकि ये सिफ़्त गैब की अल्लाह ताला ही इस बात को जानता है। जब एक इंसान ने माना कि हाँ, इस बंदे के अंदर भी सिफ़्त है, तो ये शख्स ने शरीक कर दिया उस अल्लाह ताला के बंदे को, अल्लाह की मखलूक को खालिक के साथ। इसलिए ये शख्स मुशरिक हो गया। इसलिए फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि इसने इस दीन का इनकार कर दिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। इसलिए एक इंसान को चाहिए कि काहिन नजूमी के पास ना जाए। अच्छा, आगे देखिए कि इस वाले से जादू करना हमारे मुआशरे में समझा था कि ये आम चीज़ है। जादू हमेशा कुफ़र है। देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि बल्कि ये कुफ़र शैतान का था कि वो लोगों को जादू सिखाया करते थे। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 102 है। तो जादू करना कुफ़र है। जादू के जवाब में, जादू तोड़ने के जवाब में भी जादू करना वो भी कुफ़र है। जादू का इलाज ये दम से होता है और इसके हवाले से जो शरई दम हैं वो पढ़े जाते हैं, उससे जादू का तोड़ होता है। ये जो जादू के जवाब में जादू करना, ये भी कुफ़र है। इसलिए जादू से बचना चाहिए। अच्छा, हमारे माशरे में ये सबब क्यों है कि बेयकीनी, तवक्कुल ना होना, अकीदे में ख़राबी, अकीदा मज़बूत ना होना, यानी इस बात पे यकीन ना होना कि हम पे जो कुछ भी ये तकलीफ़ आ रही है वो अल्लाह ही की यानी इजाज़त से, अल्लाह की इज़्ज़त से आ रही है। इस बात को यकीन नहीं है तो फिर एक इंसान बदअकीदगी का शिकार होता है। जब उसको पता है कि मुझ पे कोई तकलीफ़ आ ही नहीं सकती, अगर अल्लाह मेरी हिफाज़त करने वाला है, तो फिर ये बदअकीदगी नहीं होगी। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बेहिसाब जन्नत में जाएँगे, और फरमाया कि इनकी सिफ़त ये होगी कि ये लोग झाड़-फूँक नहीं करते, ना बदशगुनी करते, बदगुमानी नहीं करते, मगर अपने रब पे भरोसा करते हैं। इनकी सिफ़ात होंगी, ये लोग बगैर सब किताब के जन्नत में जा रहे हैं। सिर्फ़ ये है कि इनके अंदर बदअकीदगी नहीं है, ये अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, कोई इस तरह की इनके अंदर तोहिमात नहीं है, सुपरस्टिशियस लोग नहीं हैं ये। इसलिए एक इंसान को चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल रखे, अल्लाह पे भरोसा रखे। अब इस चीज़ को भी सीखें कि ये जो हमारे माशरे में ये सब चीज़ें होती हैं, इसके सबब क्या होता है कि लोग एक दूसरे के अंदर तोहमत फैला देते हैं कि तुम्हारे ऊपर नज़र लगी है, तुम्हारे पर जादू किया है, हिसाब किताब लगवाते हैं। देखिए, जो भी आपकी वालिदा का नाम पूछे ना, वो पक्का जादूगर है, ठीक है? वो जादूगर होता है। वो ये कोई शख्स आपका हिसाब लगा के नहीं बता सकता, ठीक है? इसलिए इससे बचना चाहिए हमें, और अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, सुबह शाम के अस्कार करने चाहिए। सुबह शाम के अस्कार करेंगे तो आपके ऊपर जादू का असर नहीं होगा। खुद को पाक रखें, वज़ू की हालत में रखें, तो आपके ऊपर जादू का असर नहीं होता। जादू कोई करवाए भी तो असर नहीं होता, और अगर करवा ले तो उसका उसका इलाज भी है कि अल्लाह ताला की पाक कलमात के ज़रिए यानी ये जादू का तोड़ होता है, ये काम करना चाहिए। ना कि आप इन लोगों के पास जाएँ, अपना ईमान को ख़राब करें, आपकी नमाज़ कबूल ना हो 40 दिन तक, और आप जादू करवाएँ, तो ये सरासर कुफ़र होता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए, और जो शरीयत में आपको बातें बताई गई हैं उसी के ऊपर अमल करना चाहिए। आप देखें ना, हमें किस कदर इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यानी ये सूरह फलक नास से क्लास दाखिल नहीं होती, तो लोग बहुत सारी बातें पढ़ते थे, अपने पर दम करते थे। फरमाया कि जब ये 3 चीज़ें नाज़िल हुई, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बस ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं, यानी सूरत फलक, सूरतुल नास, सूरतुल इखलास, यानी सूरत कुल हुवल्लाहु अहद और सूरत फलक नास। इनको जो शख्स सुबह पढ़ लेगा 3 मरतबा, उस फरमाया कि वो शाम तक अल्लाह की हिफाज़त में रहेगा। जो शाम को पढ़ लेगा, सुबह तक अल्लाह की हिफाज़त में रहेगा। रात को भी अल्लाह के रसूल इस्लाम से, सही बुखारी की हदीस नंबर आई थिंक 5009 है, उसमें भी रात को भी अल्लाह के रसूल इस्लाम 3 मरतबा इसको अपने पढ़ के समय फूँकते थे। तो ये पढ़ लें, ये आपको हर तरह की चीज़ों से नज़र बद से, हसद की, ये जो हम लोग हमें देखते हैं, इससे पनाह में रखेगा। इस तरह जादू से, जिन्नात से, शैतान के वसवसों से, सब चीज़ों से इंसान अल्लाह की हिफाज़त में रहेगा। अब इस चीज़ को देखेंगे, जो तावीज़ है, तावीज़ क्या है? तावीज़ कहते हैं कि अल्लाह ताला की पनाह में आना, यानी ऐसी चीज़, बल्कि किसी की पनाह में आना, लफ्ज़ी मायने, इस्लाही मायने हम जब ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी तावीज़ का काम करता है हमारे लिए। तो तावीज़ शिर्क नहीं है। तावीज़ ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला, यानी 2 तरह के होते हैं। एक तो शरीयत के मुताबिक जो शरीयत ने हमें बताई है। अब सूरत फलक नास इखलास हमारे लिए तावीज़ का काम करते हैं, तो तावीज़ शिर्क नहीं है, गैर शरई तावीज़ शिर्क है। अब अक्सर जो आपके साथ आमिल बैठे होते हैं जादूगर, ये जन्नात के ज़रिए आपका मामला इलाज कर रहे होते हैं, शयातीन के ज़रिए। जो शयातीन है वो 2 तरह के होते हैं। अगर हम सूरतुल नास को पढ़ें तो हम कहते हैं मिनल जिन्नाति वन नास, हम शयातीन से पनाह माँगते हैं, मिनल जिन्नाति, ख़्वाह वो जिन्नात में से, वन नास या इंसानों में से हो। तो शयातीन 2 तरह के होते हैं। जो शयातीन जिन्नात में से होते हैं, ये उनके ज़रिए आपके मामलात में यानी हेर-फेर कर रहे होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप सूरत फलक नास इखलास पढ़ें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप तावीज़ शरीयत के मुताबिक करें। अब झाड़-फूँक करना, ये यानी दम करना, ये गैर शरई नहीं है। अल्लाह के रसूल इस्लाम खुद अपने पर दम करते थे, सूरत फलक नास इखलास का। ये दम गैर शरई नहीं है। गैर शरई होगा तब जब आप इनके तावीज़ खोल के देखें, उसमें फ़िरौन, क़ारून, हामान, शयातीन का नाम लिखा होता है, जिन्नात का। इसलिए ये गैर शरई है। अगर आप ये शरीयत के मुताबिक दम करते हैं, तो इस पे उजरत देना भी जायज़ है। एक सहाबी ने उजरत ली 30 बकरियों की, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसमें मेरा भी हिस्सा निकालो, जायज़ करार दिया। तो ये दम करना भी जायज़ है, सूरत फलक नास इखलास का या सूरतुल फातिहा का, इस पे उजरत देना भी जायज़ है। लेकिन गैर शरई तब होता है जब एक इंसान इसके अलावा दम कर रहा हो, जो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने तालीम नहीं दिया।
तो तावीज़ शिरक नहीं है, तावीज़ तो ऐन इस्लाम है। गैर शरई तावीज़ यानी जिस पे फ़िरऔन, क़ारून, हामान का नाम लिखा होगा, उसको गले में अटकाना, ये चीज़ शिरक होती है, इससे हमें बचना चाहिए। आगे देखिए सैयदना उमर ने भी हुक्म दिया था कि जादू करने वाले को कत्ल कर दो। ये तमाम जादू करने वाले को मुतालिक हुक्म दिया कि इनको कत्ल कर डालो, इनको वाक़ईतन कत्ल कर डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग दायरा इस्लाम से खारिज होते हैं, मुसलमान नहीं होते। जो शख्स भी जादू करता है वो फ़ौरन दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो मुसलमान नहीं है। जो भी आपको जादू करने की बात करे ना, वो जो मर्ज़ी लिख ले, अल्लाह का नाम लिख ले, कलमात लिख के लगाए अपने दीवारों पे, अपनी जगहों पे, आस्थानों पे, वो पक्का काफ़िर है, मुसलमान नहीं है। जादू करना कुफ़र है, और जो शख्स इसको कुफ़र नहीं मानता वो खुद काफ़िर है। जादू के वाले साहब की बात होना चाहिए, ये अमल जो भी करता है वो खुद काफ़िर हो जाता है। आगे देखिए, ख़वातीन का मर्द को एक दूसरे की बातें बयान करना है दूसरों के साथ। आप देखें कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने बड़ी सख्ती की है इस वाले से। आप देखें किताबुल्लाह के अंदर भी अल्लाह ये बात बयान फरमाता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 187 है कि ये जो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, तुम्हारे आपस में एक दूसरे के तुम लिबास हो, यानी एक दूसरे का लिबास करार दिया। तो एक इंसान ऐसे मामलात, ऐसी बातें जो खलवत में की जाती हैं, वो और लोगों से बयान करे, ये बड़ी बुरी बात है। इसलिए मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। ऐसी बातें जो बात बयान की जाएँ यानी और लोगों से, यानी मर्द कई दफ़ा अपनी औरत की बातें बयान कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी मिसाल ऐसे है कि गोया कि वो उसको देख रहा है या उसके साथ ताल्लुक़ कायम कर रहा है। ये बड़ी ख़तरनाक मिसाल है, इसलिए बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ मर्तबे के एतबार से सबसे बदतरीन आदमी वो होगा जो अपनी बीवी के पास खलवत में जाता है और उसके पास वो खलवत में आती है, और फिर वो आदमी इसका राज़ अफ़शा करता है, यानी ये कैफ़ियत को, मामलात को बयान करता है, यानी इस ताल्लुक़ की कैफ़ियत को, मामलात को मर्दों से, अपने दोस्तों से बयान करता है। ये बहुत कॉमन है हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे यानी शादी के रात के हवाले से ही बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए इससे बहुत बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ लोगों में मर्तबे के एतबार से बदतरीन शख्स वो है जो इस तरह का मामला करे कि अपनी बीवी के साथ जब खलवत में होता है उस तरह की बातों को और लोगों से बयान करता है, इससे बचना चाहिए। आगे देखिए, ज़ेवरात की ज़कात अदा मत करना। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, यानी ज़कात दो अपने, अगरचे अपने ज़ेवरात में से क्यों ना हो। बाज़ लोग उलमा कहते हैं कि ज़ेवरात की जो ज़कात है वो नहीं लगती, लेकिन हमें दीगर भी हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास कई औरतें आई और औरतों से ने ज़ेवरात पहने हुए थे। ज़ेवर कहते हैं यानी जो नाक में, यानी कानों में और गले में ये जो हार या हाथों में चूड़ियाँ होती हैं, ये ज़ेवरात होते हैं, या पायल कह लें, जो औरतें यानी पहन रही होती हैं, मेटल कह लें, तो इसको ज़ेवर का नाम दिया गया है। अब इसमें देखें कि औरतों के वाले से भी हुक्म दिया गया कि उनको चाहिए कि अपनी ज़ेवरात की ज़कात अदा करें। आप देखें, ये जो हदीस है अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि सुनन अबी दाऊद की, कि एक औरत अपनी बेटी के साथ नबी इस्लाम के पास आई और इसके हाथ में सोने के कंगन थे, यानी इसने चूड़ियाँ पहनी हुई थी। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि तुमने उसकी ज़कात अदा की है, देती हो? तो उसने कहा नहीं। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया, क्या तुम पसंद करती हो कि अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत के दिन आग के कंगन पहनाए? अब ये बात आपको मालूम है कि जो शख्स अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से ज़कात अदा नहीं करता, अल्लाह ताला ने इनके बारे से हुक्म ये दिया है कि इनको ये तमाम माल क़यामत के दिन यानी आग के तना पे ना जाएगा, यानी यही जो आग में तपाया जाएगा, माल गर्म करके इनके मुँहों पर, उनकी पेशानियों पर लगाया जाएगा कि यही वो माल है जिन पे तुम जमा करते थे। तो ये उन लोगों का अज़ाब दिया जा रहा है जो माल में से ज़कात अदा नहीं करते, इसलिए ये मामला बड़ा क्रिटिकल है। और आप यकीन करें कि आप इस फ़र्ज़ सदक़े को अल्लाह के रास्ते में दें, ये बड़ी बरकत लेके आता है, आपके माल में बड़ा इज़ाफ़ा करता है, और ये नफ़ली सदक़े से ज़्यादा अजर सवाब लेता है। एक इंसान अगर 10,000 खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में, आम सदका, और एक फ़र्ज़ सदका यानी ज़कात, तो ज़्यादा सवाब फ़र्ज़ सदक़े का है, सवाब भी ज़्यादा है और ये खैर और बरकत भी लेकर आता है, इसलिए इसको खर्च कर देना चाहिए। एक इंसान के यानी माल में ये खैर और बरकत में ही यानी दाखिल करता है। आगे देखिए, बच्चों की तरबियत में कमी। हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी, यानी अब टाइम थोड़ा रह गया है, इस पर बड़ी बात बयान की जा सकती है कि मुआशरे में कोई ऐसी ज़िम्मेदारी को कबूल करने को तैयार ही नहीं है। सब लोग कहते हैं कि मर्द बुरे हैं, मर्द के ऊपर हर चीज़ डालते हैं। बात है कि इन मर्दों को तैयार किसने किया है? यानी औरत के पास तो इख्तियार है ना, कि यही जो मोमबत्ती माफिया है, ये मर्दों को बुरा भला कह रही होती है, तो इनको हम इनकी तनकीद कर रहे थे कि तुम घर में रहो, अपने बच्चों की तरबियत करो, यानी इनको हम कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों की तरबियत तुम्हारे इख्तियार में है, तो तुम अपनी बच्चों को, मर्दों को ऐसे क्यों नहीं तैयार करती कि वो औरतों की इज़्ज़त करने वाले, औरतों का ख्याल रखने वाले हों। तो यही वजह है कि आप जब अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं करेंगे तो फिर मर्द ऐसे निकलेंगे। जब आप इस बात को तयन कर लें कि ये औरत तो इंडिपेंडेंट है, वो मर्दों की, उसके ज़िम्मे मर्द की बच्चों की तरबियत लाज़मी है, तो फिर मर्द ख़राब ही निकलेंगे ना। तो औरत कि अगर इस बात को यानी शिकवा करती है मर्दों से, तो उसको चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर ले। उसके इख्तियार में बच्चे माँ के पास होते हैं, तो ये बच्चों में तरबियत में कमी, ये हमारे माशरे में औरतें बच्चों की तरबियत नहीं करती। आप देखिए ना, रसूल इस्लाम ने फरमाया कि तुम में से हर एक निगहबान है, हर एक से उसकी रोयत के बारे से सवाल किया जाएगा। औरत की रोयत क्या है, औरत की यानी अंडर क्या चीज़ है, फरमाया उसके घर और औलाद के बारे में पूछा जाएगा। तो औरत के ज़िम्मे कि उसके घर और औलाद की हिफाजत करे।
हमारे यहाँ में जो औरत को जिम्मेदारी दी गई है वो उसने अडॉप्ट नहीं करनी, लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई है यानी उसको अडॉप्ट करने के बजाय जो जिम्मेदारी नहीं दी गई उसकी तरफ फोकस करना। और आप देखिए हमारे माशरे में ये बड़ी चीज़ कॉमन है। अब आप देखें कि बाहर के मुल्क में ख़वातीन से बाहर के काम भी करवाए जाते हैं और उनके माशरा बड़ा टफ़ है। हमारे माशरे में बड़ी आसानी है, ख़वातीन को घर में रहना पड़ता है, उसको बाहर की फील्ड की सख्ती बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। जबकि आप बाहर देखें बाहर के मुल्क में तो वहाँ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो ये औरतों ने अपने ज़हन में खुद ही ग्लैमराइज़ कर लिया कि जी बाहर जाना, इंडिपेंडेंट होना। हाँ ठीक है, मर्द इसकी एक बहुत बड़ी वजह मर्द भी है। जैसे ख़ारजी लोगों को पैदा कौन करता है? ये हुकूमतें, यानी ये उनके सामने ऐसे अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करती हैं, उनको बस भड़काने की ज़रूरत होती है, वो ख़ारजी तैयार हो जाते हैं कि नहीं इनको हुकूमत का तख्ता पलट दो। अब इन मोमबत्ती माफिया को भी वो मर्द तैयार करते हैं जो मर्द औरत के साथ यानी बदसलूकी करते हैं, उनका हकूक़ पूरे नहीं करते। वो तो यानी इससे कह रहे हैं ना कि आग पर तेल छिड़कने वाला काम करते हैं। तो एक वजह ये भी वो मर्द हैं जो कुछ यानी ऐसे मामलात में ख़वातीन की बहुत तस्लील करते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। फिर ऐसी जब ख़वातीन मुतासर होती हैं उनके साथ जाके मिल जाती हैं। तो ये भी वजह है कि एक यानी मर्दों की उसमें बहुत बड़ी गलती है और ख़वातीन की भी। असल बात ये कि अगर औरत अपनी ज़िम्मेदारी को सँभाले, समझे और मर्द अगर अपनी ज़िम्मेदारी को जो उसके हकूक़ लाज़िम किए हैं उसको समझे तो ये माशरा हमारा बेहतर बन सकता है। अगर औरत कहेगी जी नहीं मेरे ज़िम्मे मर्द के बच्चों की तरबियत नहीं है, अब ये जो अहादीस लिखी हुई हैं सारी आपने पढ़ ही रहे होंगे स्लाइड नंबर 25 पे, तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें इसलिए की गई हैं कि औरत जो है यानी अपने बच्चों की तरबियत करे। तो अब अगर वो नहीं करेगी तो फिर माशरे में आप देखें कि उसी बेहयाई और ये सब जो बातें बच्चों की तरबियत ख़राब हो रही, यही वजह है कि औरत यानी जो है अपनी ज़िम्मेदारी की तवज्जो नहीं दे रही। अल्लाह के रसूल ने इस्लाम ने फरमाया कि तुम में से हर एक से उसकी रोयत के बारे में सवाल किया जाएगा और फिर फरमाया कि औरत की रोयत जो है उसकी शोहर का घर है, उसकी औलाद है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। आगे नमाज़ तर्क करना कुफ़र है। आप देखिए अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मैंने यानी ख़वातीन की एक बड़ी वजह ये भी है कि वो यानी उस शख्स की अकल को बेअक़ल कर देती हैं जो मर्द है। आप देखें नबी रसूल इस्लाम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है 304 और ये रवायत सही मुस्लिम के अंदर भी, अबू दाऊद के अंदर, सुनन नसाई के अंदर, इब्न माजा के अंदर, मिशकात के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को दीन और अकल में नुक्स रखने के बावजूद, यानी तुम्हारे दीन के अंदर भी नुक्स होता है और अकल में भी नुक्स होता है, इसके बावजूद तुम पुख्ता राय वाले मर्द की अकल को यानी उसको माइल कर देती हो या उसको अपनी राय के मुताबिक कर लेती हो या उसको बेअकल कर देती हो। फरमाया उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल कि हमारे दीन और अकल का क्या नुक्स है? अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि क्या औरत की गवाही आधी नहीं है मर्द से, निस्फ़ नहीं है? तो फरमाया कि ये तुम्हारे यानी अकल का नुक्स है। और फरमाया कि पूछा कि फिर हमारे दीन का क्या नुक्स है? तो अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाया जब तुम्हारे पास यानी कुछ महीने में अयाम आते जिस पे तुम नमाज़ नहीं पढ़ती और रोज़ा तक नहीं करते थे, क्या ये तुम्हारे दीन का नुक्स नहीं है? फरमाया कि बिल्कुल। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि तुम यानी सदका दिया करो, यानी औरतों को ताकीद की गई कि तुम सदका करो क्योंकि तुम्हारे दीन में नुक्स है। अब मर्द इन डेज़ में ना रोज़ा तर्क कर रहे होते हैं ना नमाज़ तर्क कर रहे होते हैं, तो ये रोज़ा भी तर्क कर रही होती हैं और नमाज भी इनको तर्क करनी पड़ती है। इस वजह से इनके दीन का नुक्स है। इसलिए फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि औरतों की जमात कसरत से सदका किया करो। जब ये औरतों को हुक्म दिया गया कसरत से सदका करने की, तो वहीं आता है कि एक हदीस में सही बुखारी में भी कि अल्लाह के रसूल इस्लाम के जिन औरतों से खिताब कर रहे थे, वहीं भी औरतों ने ज़ेवरात जो पहने थे उतार के अल्लाह के रसूल इस्लाम को दे दिए। सैयदना बिलाल ने फिर उसको जमा किया एक यानी कपड़े के जिस भी चीज़ में, तो आप देखें कि उन औरतों ने उसी वक़्त सदका किया अल्लाह के रसूल इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए। इसलिए औरतों के दीन में नुक्स होता है कि वो उस तरह उनके पास दीन की यानी फैसिलिटी नहीं होती, यानी दीन पर अमल करने की जिस तरह मर्दों को होती है। इस तरह औरतों को खुशबू लगा कर निकलना, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने कहा ज़ानी है वो औरत, 3 मरतबा फरमाया जो खुशबू लगा के निकले मर्द के लिए। और एक रिवायत में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसको चाहिए कि आके गुस्ले जनाबत करे, यानी जिस तरह एक मर्द या औरत नापाक हो जाती है उसमें गुस्ल फ़र्ज होता है, फरमाया इस तरह का गुस्ल उसके ऊपर लाजिम है जो औरत खुशबू लगा कर निकले बाहर। तो 3 मरतबा फरमाया अल्लाह के रसूल ने ज़ानिया औरत है। नहीं आप देखेंगे इसको मुफ्त में ज़ना का गुनाह मिल रहा है खुशबू लगा कर निकलने की वजह से। इस तरह अल्लाह के रसूल ने मसनूई बाल लगाने वाले पे लानत भेजी है। आजकल ये ट्रेंड बहुत कॉमन है शादी में, फंक्शन में, यानी मसनूई बाल, ऐसे बाल जो यानी विग जिसे कहते हैं, यानी ऐसे बाल जो उसकी फितरत के मुताबिक हिस्सा नहीं है, लानत भेजी। इसी तरह अल्लाह के रसूल इस्लाम ने सवाल किया गया कि एक बच्ची है और वो बीमारी की वजह से उसके बाल झड़ गए, अल्लाह के रसूल ने फिर भी उसको इजाज़त में नहीं दी कि वो मसनूई बाल लगाए। उसको चाहिए कपड़ा पहन ले, कोई सर पे ऐसे कोई स्कार्फ ले ले, लेकिन विग लगाने की इजाज़त नहीं है। और लानत अल्लाह के रसूल ने भेजी, मैंने बताया कि ये लानत 3 तरह की होती है, एक इंसान भेजता है, एक अल्लाह के रसूल, एक फ़रिश्ते। तो ये अल्लाह के रसूल इस्लाम इस पर लानत भेजना ये वही की तायद से होती है। तो ये लानत गोई कि अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ किया, अल्लाह तू ऐसी औरतों पर रहमत मत कर जो मसनूई बाल लगाती हैं। तो इसलिए ये मसनूई बाल लगाना, इससे बचना चाहिए। आगे देखें उन औरतों में भी लानत है जो हुस्न में, यानी माइक म्यूट रखें,
इजाफे की खातिर चेहरे से बाल उखड़वाती हैं। अच्छा, एक तो है जिनके गैर फितरी बाल उग गए हैं हार्मोन में तब्दीली की वजह से, चेहरे पे जैसे दाढ़ी उगाना, अपर लिप्स उगाना। अब ये तमाम वो लोग हैं जो यानी ख़वातीन हैं, काइंडली माइक म्यूट रखें। तो ये वो तमाम ख़वातीन हैं जो यानी इनके गैर फितरी बाल हैं, तो इनको तो जायज़ है कि ये तुड़वा सकें। लेकिन जो हुस्न में इजाफे खाती हैं फिर स्किन को मज़ीद ग्लो करने के लिए यानी इस फितरत को तब्दील करती हैं, तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने लानत भेजी है इन औरतों पे। तो इस तरह अब्दुल्ला बिन मसूद ने भी, हमने इसमें पहले भी एक सेशन में नकल किया था कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि मैं उस पर लानत क्यों ना भेजूँ जिस पर अल्लाह ताला के रसूल ने लानत भेजी है। उनके लानत, इनके ऊपर लानत कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। तो इनके ऊपर लानत अब्दुल्ला बिन मसूद भी कहते हैं कि मैं इन पर लानत भेजता हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इन पर लानत भेजी है। और फरमाया कि चेहरे में यानी जो दांतों में कशादगी, यानी कई दफ़ा ख़वातीन दांतों के इस तरह उसमें बीच में गैप डलवा दी ताकि खूबसूरत लगे, और यानी अपने जो चेहरे से पलकों से ऐसे बाल उतरवा लेती हैं। वजह क्या है? हुस्न में इजाफा। तो इन औरतों में भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लानत है। आगे देखिए, मर्दों की पेशावत इख्तियार करना, यानी वो लिबास पहनना आम फ़हम जो मर्दों के, जैसे आजकल भी ऐसे जोगर्स पहनना, जो शूज़ पहनना जो मर्दों के लिए कॉमन है। ख़वातीन के शूज़ बिल्कुल सिंपल होने चाहिए इस वे में कि वो मर्दों की पेशावत ना ऐसे न लेके लगे कोई मर्द है। इस तरह कोई पैंट शर्ट पहनना जो उर्फ़ आम में मर्दों का लिबास है, उसी तरह ऐसे लिबास नहीं पहनना चाहिए जो उर्फ़ आम में मर्दों का है और ख़वातीन का नहीं है। तो उस तरह के भी लिबास से बचना चाहिए। ऐसी यानी अल्लाह के रसूल ने औरतों में लानत भेजी है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं, और उन मर्दों में भी जो औरतों की। तो ये 3 लानत वाले आपको असबाब बताए गए। एक वो औरत जो विग लगाती है, दूसरी औरत जो हुस्न में इज़ाफ़े की खातिर यानी दांतों के बीच में गैप करवाना, टैटू बनवाना और यानी चेहरे से बाल उखड़वाना, तीसरी औरत जो मर्दों की तरह कपड़े पहनती है, मर्दों की तरह लिबास जो बतन करती है, इस पे भी लानत भेजी है अल्लाह के रसूल इस्लाम ने। इसी तरह उन मर्दों को भी जो यानी औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। आगे देखिए, गीबत करना, ये बहुत कॉमन है हमारे माशरे में कि जब ख़वातीन की तरफ से ये मामला बहुत ज़्यादा किया जाता है कि वो ख़वातीन गीबत बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन कहीं बैठ जाएँ दूसरे की गीबत, चुगली करना, बुराई करना, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब देखें कि एक इंसान जब किसी की गीबत करता है, तो अब उस शख्स को गीबत करने से मुराद ये है कि एक इंसान किसी ऐसी बुराई का तज़किरा करे जो उसके सामने किया उसको बुरा लगे। यानी हम किसी अपने भाई का या बहन की ऐसी बुराई का ज़िक्र करें, जो अगर उसके हम सामने उसको करें तो उसको बुरा मान जाए वो। अब ये गीबत की तारीफ़ है, तो इसलिए गीबत से बचना चाहिए। ख़वातीन के अंदर ये गुनाह बहुत कॉमन है, तो इससे हमें बचना चाहिए कि जो ऐप पे पर्दा करना चाहिए इंसान को। हाँ, सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन ऐप पे पर्दा डालना चाहिए। इल्ला ये कि अगर कोई बहुत ज़्यादा शिकायत है तो वो लगाई जा सकती है किसी बड़े को ख़ानदान के, वो एक्सेप्शन इस्तिस्ना मौजूद है। सूरतुल अल-थन के मेरे ख़्याल सूरतुल माइदा की आयत है, उसमें एक एक्सेप्शन मौजूद है कि जिस पे ज़ुल्म किया गया हो, उसके पास ये एक यानी इस्तिस्ना है कि वो फिर अपने इस ज़ुल्म से खुद को बचाने के लिए लोगों के यहाँ उसकी तशहीर करे। लेकिन आम तौर पे इससे बचना चाहिए, गीबत से बचना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर बात है। आगे देखें कि यानी झूठ बोलना, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है ख़वातीन में, यानी आपस में मामलात में, तो इससे बचना चाहिए कि गीबत से बचें, झूठ से बचें। झूठ एक बहुत बड़ी वजह है। यानी अल्लाह के रसूल इस्लाम से पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने, सही बुखारी में हदीस है, फरमाया कि झूठ, झूठी बात, झूठी कसम, झूठी गवाही। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने यानी इसको फरमाया कि हलाकत है। इस तरह ख़वातीन के यहाँ ये भी होता है कि वो लोगों को हँसाने के लिए झूठ बोलती हैं। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि उन ख़वातीन की हलाकत है जो इस गर्ज़ से झूठ बोलें कि लोगों को हँसाएँ, लोग उससे हँसें। फरमाया कि हलाकत है, इनके लिए हलाकत है। तो ऐसे यानी ख़वातीन मर्द दोनों के लिए हलाकत है कि जो लोगों को हँसाते हैं इसलिए कि झूठ बोलते हैं ताकि लोग हँसें। इस तरह तमाम जो कॉमेडियन है, आर्टिस्ट हैं, इन तमाम के लिए हलाकत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इसलिए झूठ बोलते हैं ताकि लोगों को हँसाएँ। ना इनकी कमाई हराम है, ना इनका ये फ़ेल यानी जायज़ है। आगे देखिए, एक और बहुत बड़ी वजह कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग ना होना। एक ख़वातीन को चाहिए, इन तमाम तर बातों को हमने सीखा। ये लास्ट पॉइंट्स आ रहे हैं, कब्रों के ऊपर जाना और मैयत पर मातम नौहा करना। यहाँ पे एक वजह हमने जो कॉमन हमें देखी गई है, जो इस वजह से औरतें अक्सर जन्नत में से दूर हैं, जहन्नुम में जा रही हैं, वो इमोशनली स्टेबल ना होना, यानी पैनिक हो जाना, घबरा जाना। और उस घबराहट में जब एक इंसान घबरा जाता है, फिर उसको कुछ समझ नहीं आती, उसकी अकल जो गौर के ज़ाइल हो जाती है, फिर वो गुस्सा भी बेसमझे करता है, जैसे लानत करना। फिर आगे देखें, एक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो कहती है कि मुझे तुझे कभी कुछ सुख पहुँचा ही नहीं, मुझे कभी कुछ तुझे कोई यानी भलाई पहुँची ही नहीं है। फिर आप देखें, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने उन औरतों पर लानत की है जो बकसरत कब्रिस्तान जाती हैं। इसमें इब्न माजा की हदीस है। और अल्लाह के रसूल इस्लाम एक औरत को देखा जो कब्र पे बैठी रो रही थी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह से डर जाओ और सब्र करो। यानी उससे डरने को क्यों हुक्म दिया गया कि वो गुनाह का काम कर रही है। ख़वातीन को कसरत से कब्रिस्तान जाने से क्यों रोका गया है? क्योंकि इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, रो पड़ती हैं। अब जो शख्स फ़ौत हो गया है, मैयत पे मातम करना, नौहा करना, ये जायज़ नहीं है। आप देखें कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया जो औरतें किसी मैयत पर, यानी किसी की मौत पर
अपने चेहरे को पीटें, गिरेबान चाक कर लें, जहालियत की बातें बकें, वो हम में से नहीं। तो औरतों को चाहिए कि जब फोतगी हो जाए तब भी ये यानी इनके साथ ये मामला होता है कि ये यानी इस गुनाह के काम में मुलविस होती हैं, तो इनको चाहिए कि इससे बचे रहें। अब ये बहुत बड़ी यानी गुनाह का काम है कि जो मौत के वक्त किसी की मैयत भी किया जा रहा होता है। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जो औरत इस गुनाह से तौबा किए बगैर मर गई, यानी नोहा मातम करना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहालत का काम है। और जो अगर कोई औरत नोहा करती थी, मातम करती थी और उसने तौबा नहीं की, इस हालत में फ़ौत हो गई, उसने तौबा नहीं की थी, फरमाया अल्लाह ताला इसके लिए तारकोल के कपड़े और आग के शोले की कमीज़ बनाएगा क़यामत के दिन और जहन्नुम में। यानी इस कदर सख्त तरीन अज़ाब है। असल में इसके अज़ाब की वजह क्या है कि मुसीबत आई किसकी वजह से है, यानी सब चीज़ों का इख्तियार किसके हाथ में, अल्लाह ताला के। तो ये किसी की मौत आई है तो किसकी वजह से आई है, अल्लाह ताला ने उसकी रूह कब्ज़ किया, रिश्ते के ज़रिए हुक्म दिया। तो जब ये काम अल्लाह ने किया तो गोया कि हम जब मातम कर रो रहे हैं तो अल्लाह के फैसले पे नाराज़गी कर रहे हैं, यानी अल्लाह तूने गलत किया, यानी गोया कि ये इस वजह से अज़ाब दिया जा रहा है, इसलिए हराम है ये मैयत पे मातम करना, नोहा करना। कि जब मुसीबत आई अल्लाह की तरफ से तो उस पर सब्र करो। अगर आप इस पे नोहा करें, मातम करें, तो गोया कि आप अल्लाह के फैसले पर राज़ी नहीं हो। और अल्लाह ताला तो सबसे ज़्यादा हिकमत वाला, सबसे ज़्यादा इल्म वाला है, उसको पता है कि किसकी मौत कब आनी चाहिए। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यानी अपने मुँह पे थप्पड़ मारे, अपना गिरेबान फाड़े, जहालत की पुकार करे, ये हाय क्या हो गया, किधर चली गई, यानी मैयत पड़ी है उसको कह रही है कि तुम किधर चली गई, हमें छोड़ के चली गई है, जब इस ऐसी भी जो भी बात कह लें, मर्द या औरत है, तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि हम में से नहीं हो, हम यानी इस उम्मत से खारिज है वो कोई शख्स। तो एक इंसान जब फ़ौत हो जाए उस पे सब्र करना चाहिए, यानी जहालियत की पुकार नहीं करनी चाहिए। आप देखें कि अल्लाह के रसूल इस्लाम के की इस हदीस पे आप देखें, सहाबियात का आप तवक्कुल देखें, उनका सब्र देखें। सैयदना अबू सुफ़ियान जब फ़ौत हो गए तो उनकी अलग जो बेटी थी उम्मे हबीबा, जो अल्लाह के रसूल की ज़ौजा मोहतरमा भी हैं, उम्मुल मोमिनीन भी हैं, उम्मे हबीबा उनका नाम है। और वो उनके वालिद फ़ौत हो गए तो करती क्या है कि 3 दिन गुज़रने के बाद, 72 आवर्स गुज़रने के बाद खुशबू मंगवाती हैं, लगवाती हैं अपने आप को। हालाँकि उनके वालिद की फ़ौतगी को 72 आवर्स हुए हैं। और वो कहती हैं कि अगर मैंने अल्लाह के रसूल इस्लाम से हदीस ना सुनी होती तो मैं कभी भी इस पे अमल ना करती। और पूछा गया क्या वो हदीस है? अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि किसी औरत के लिए, यानी किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी भी मैयत की पर यानी सोग करे 3 से ज़्यादा, मगर अपने शौहर की, यानी अगर किसी औरत का शौहर फ़ौत हो जाए तो उस पे सिर्फ जायज़ है कि वो इद्दत करे 4 महीने 10 दिन, वरना किसी औरत के लिए जायज़ नहीं किसी मैयत पे, किसी की फ़ौतगी पे 3 दिन से ज़्यादा सोग करे। यानी अल्लाह ताला ने हमें जो इजाज़त दी है कि एक इंसान उस गुस्से से या उस परेशानी से निकल आए, वो 3 दिन है बस। उसके बाद भूल जाओ उस चीज़ को, उस टेंशन को, उस गम को। आप देखें वो खुशबू मंगवा के लगा रही हैं ताकि उस गम को दूर करें, बुलाएँ। यानी आप देखें हमारे यहाँ कोई ऐसा करता है? ये बिल्कुल जायज़ है, करे तो ठीक है, जायज़ काम करेगा और ये करना चाहिए। ये जो सोग है ये 3 दिन बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो अगर किसी के घर फ़ौतगी हो जाए तो पहले ईद होती है, सब उसके घर पहुँचे होते हैं, उसको गम याद दिला रहे, टेंशन याद दिला रहे होते हैं। ईद खुशी का दिन है, आप क्यों याद दिला रहे हो? दीन कह रहा है आप 3 दिन बाद भूल जाओ, किसी के लिए 3 दिन से ज़्यादा सोग जायज़ नहीं है। अब ये ख़वातीन उसको लेके बैठी रहेंगी, रोती रहेंगी। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया उस औरत को जो कब्र पे बैठी रो रही थी कि अल्लाह से डर जाओ और सब्र करो। तो ये रवायत भी मौजूद है जो सही बुखारी में 1280 नंबर, कि उम्मे हबीबा ने जब उस खुशबू मंगवाई और उसको लगाया, तो इसलिए बाज़ रवायत में हमें उसका भी ज़िक्र मिलता है कि उन्होंने यानी मेहंदी का, लेकिन खुशबू के भी अल्फाज मौजूद हैं इस रवायत में। तो ख़वातीन को चाहिए कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। एक बहुत बड़ी वजह जो हमने इसको सीखा है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग ना होना, आप बिल्कुल बेकाबू हो जाएँ, फिर जो मुँह में आता बोलते जाएँ, जिस पे लानत भेजें, जिस पे कहें कि तुम ये कभी तुझे सुख नहीं पहुँचा, गालिम गलौच करना, गीबत करना, अपने आप को मातम करना, यानी गिरेबान चाक करना, नोहा करना, ये किस कदर गिनी सख्त गुनाह है। इसकी वजह से औरत जहन्नुम में जा रही है, आप देखें। तो ये तमाम चीज़ें कि एक औरत अपने आप को इस बात पे यानी फ़ैसला करे इस सेशन को सुनने के बाद कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे। किसी भी मुसीबत के ऊपर जब भी आ जाए तो हम यानी वही कलमात कहेंगे जो अल्लाह ताला ने हमें, के रसूल ने हमें तालीम दी हैं, और सब्र करेंगे, ना कि इस तरह बिहेव करेंगे कि जिस तरह यानी इन जहन्नमी औरतों की मिसाल दी गई है। और ख़ास तौर पे पर्दे के हवाले से हमें ख़वातीन को, जो सेशन लोग सुन रहे हैं, इन तमाम तो लोगों को चाहिए कि इस हवाले से और लोगों को भी आगाह करें कि ये पर्दे के हवाले से बहुत बड़ी गुमराही हमारे माशरे में मौजूद है कि औरतें जहन्नुम में जा रही हैं पर्दा करने की वजह से भी। उसकी क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरह पर्दा नहीं किया जिस तरह तालीम दिया गया है। पर्दा किया फिर भी ज़ीनत उनकी नहीं छुपी नहीं है, ज़ीनत फिर भी ज़ाहिर हो रही है, हालाँकि अल्लाह के उन्होंने पर्दा किया हुआ है, सर को ढाँपा हुआ है, लेकिन इसलिए में ढाँपा है कि मज़ीद ग्लोरीफाई हो रही हैं, मज़ीद प्रोमिनेंट हो रही हैं। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। यही हमारा आज का सेशन था। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो हक़ बात हमने सीखी, अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी टीम की, जिन लोगों ने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे लोग हैं, उन्होंने मेहनत की है इन
स्लाइड्स को तैयार किया, इस कंटेंट को ढूंढा, तलाश किया, उनको अल्लाह ताला इसका उनसे अजर को दे, उनका अल्लाह ताला उनके अमल कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ताला हमसे भी हमारा जमा होना इस महफ़िल के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, इस सेशन के लिए कबूल फरमाए। हमारा इसके लिए वक्त निकालना, यकीनन ये बहुत बड़ा अजर अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि एक सुबह एक शाम अल्लाह के रास्ते में गुजार देना, दुनिया जो कुछ इसमें उससे बेहतर है, यानी इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है। यानी एक इंसान को अल्लाह ताला जो इसका अजर देने वाला है, जो आप लोगों को, वो इस दुनिया के अंदर जितनी माल दौलत है इससे बढ़कर है। अब कोई शख्स भी दुनिया में ऐसा नहीं इसके पास पूरी दुनिया की माल दौलत हो, कोई शख्स भी ऐसा नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा अजर सवाब आखिरत के अंदर मिलने वाला है। बस अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमा ले, कबूलियत की दुआ करते रहा करें। अल्लाह ताला जिन लोगों की वालिदैन फ़ौत हुए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब के लिए आसानी करे इस दुनिया के अंदर, आफ़ियत वाले मामलात फरमाए, हम सबको हिदायत दे। अल्लाह ताला हम सबको उस चीज़ पे मौत दे, यानी जिस चीज़ पे अल्लाह के रसूल इस्लाम को मौत दी गई, हिदायत पर, इस कुरान मजीद के इस अक़ीदे पर, जिस चीज़ के हवाले से हमें तालीम दी गई। आमीन रब्बिल आलमीन। अब किसी का सवाल है तो वो सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम सेशन को एंड करेंगे।